बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, जब जुमे वाले दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम समझो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं आज के तमाम शुरका को जो डिपार्टमेंट की तरफ से दो आए हैं लोग, उन्हें भी और हमारे कोलीग को भी वेलकम करता हूं। आज के एजेंडे पे हमारे जो चीज़ें हैं उसमें एक तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ डीजी लेबर और सोशल सिक्योरिटी के मामलात हैं। इस पे आज हमने बात करनी है। तो आगाज़ जो है हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करते हैं ताकि इसको हमने समेटना है। टाइम जुमा का दिन है तो हमने कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द इसको एजेंडे को मुकम्मल करें। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो साहबान आए हैं वो तो आगे ले आए। डॉक्टर साहब आप आगे आएँ। और सर आपके हुक्म की तामील में एक्साइज के अफसरान भी वो ठीक हो गए, इंफॉर्मेशन लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब आप वीयू की तरफ से तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा ज़रा तारफ़ आप लोग अपना करवा दें बाकी अहबाब से तो चूँकि ऑलरेडी। Assalamu alaikum sir, I am Major Jaleel and I am looking after the administration and HR of the university. जी जी, मेरा नाम डॉक्टर अतहर अजीम है, मैं रजिस्ट्रार हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सर। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आसिम बशीर, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। जी ठीक। डीजी लेबर तशरीफ़ नहीं लाई? आज तो उनकी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उनको? ये तो डिस्प्लेयर इसको ये ट्रेडिशन है। आइंदा इसको बता दें, अगर किसी ने आइंदा हमारी कमेटी को इस तरह दिया तो फिर उनकी सैलरी का जो डायरेक्शन का ऑर्डर जारी कर देंगे हम। चेयरमैन साहब, ये तो बड़ा नॉन सीरियस बिहेवियर है कि वो आई नहीं है और कोई मतलब फोकल पर्सन भी यहाँ नहीं भेजा। हम सारे यहाँ बैठे हैं, उनका वेट कर रहे हैं और वो आई नहीं है। नईम साहब इसको ज़रा देखें, ये मुनासिब रवैया नहीं है और कमेटी के पास वारंट जारी करने का इख्तियार है। ये ज़रा ऑफिसर्स को बता दें। आप लोग सारे वेल अवेयर होते हैं तो इस बात पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये कन्वे करें सारी चीज़ें। सर आपका इजाज़त डिस्प्लेजर भी कन्वे कर देते हैं और मोरओवर स्पीकर साहब की स्पेशल परमिशन से हमने मीटिंग्स के लिए एसओपीज़ ऑलरेडी जारी किए हुए हैं, वो हम दोबारा इशू कर देते हैं। उसमें ये तमाम चीज़ें हैं कि अगर कोई सीनियर अफसर ना आ सके तो वो वजह डिप्यूट करके कोई इन टाइम वो आपको भी हम दोबारा इशू अब कमिश्नर पैसी को मजबूरी थी, वो खुद आए हैं, आके उन्होंने इजाज़त दी। ठीक हाँ जी, आप भी तशरीफ नहीं थे तो एक तरीक़ाकार है। ये ऐसा नहीं है, ये हाईएस्ट फोरम है पंजाब का और इसको अगर आप इस तरह लेंगे ऑफिसर तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। साहब जी अच्छा जी, ये ज़रा आप बताइए कि आपका जो कैंपस है यहाँ मौजूद हैं तो आपके इल्म में है कि ये जगह लेबर डिपार्टमेंट की वर्कर्स वेलफेयर फंड की है, तो आप किस इख्तियार के साथ, किस कानून के तहत, कैसे वहाँ बैठे? सर थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बुलाया। आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी सर। जी सर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है 2002 में बनी थी। इट्स अ फेडरल यूनिवर्सिटी जी और इसके जो है एक्टिव स्टूडेंट्स आर 1,70,000। इसमें हमारा नहीं, मेरा जो स्पेसिफिक सवाल है उस पे आना है, हमने आगे नहीं जाना।
Sir, there was a lease agreement which was signed between IT and Telecom Division, Ministry of Science Technology and Punjab Welfare Board. जी उस लीज़ के तहत हमें IT एंड टेलीकॉम डिवीज़न ने हमें डायरेक्टिव दिया कि हम इस जगह पे आएँ। उनके पास कोई उस लीज एग्रीमेंट को पढ़ा, उनके पास कोई फर्दर ये इख्तियार हासिल था कि वो किसी दीगर इंस्टीट्यूट को सबलेट कर सकते हैं? ये लीज़ हुआ था फॉर द यूनिवर्सिटीज़। नो, ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं, उस जो उनकी डोमेन में एक यूनिवर्सिटी है उसके लिए लीज हुआ था, ठीक है। वो एक अलग कहानी है, उस पर हम अलग से बात कर रहे हैं, करते उस वक्त रहेंगे। हम दोनों एक ही मिनिस्ट्री के नीचे आते थे सर। अच्छा, अब आप अलहदा हो गए, पहले हम आए थे, फिर लेकिन कॉमसेट आया। उनके पास एक अदारे के अलावा किसी दीगर अदारे को बनाने का इख्तियार ही नहीं था, ठीक है ना। ये है सब लेटिंग। सब लेटिंग भी बगैर किसी इख्तियार के, जवाज़ के, जिस अदारे की ये मज़दूरों की जो असासा है, ठीक है, और उस पे अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस वक्त ये कैसे इसको ओवरलुक किया गया। मुझे अंदाज़ा है कि चूँकि उस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी नहीं, तो इसलिए शायद ये ऐसा मुमकिन हो सका कि अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा ना हो पाता। तो उसमें ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने अपनी एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अपनी एक बिल्डिंग बनाई। उसमें प्लान था कि ये मज़दूरों के बच्चों के लिए हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे ताकि वो वहाँ बच्चे तालीम हासिल कर सकें मज़दूरों के। अब ये मैं तो इसको शब खूनी कहूँगा, ये अदारा जाती हो या अफराद का हो, बात वही है कि एक ऐसा तबका जो पहले पिसा हुआ है, उसका एक असासा है, उसको आपने मनूवर करके, मैनेज करके, जैसे भी है उस पे होल्ड कर लिया हुआ है। अब ना उसका कोई प्रॉपर, चलो जिस इंस्टीट्यूट के साथ एक बुरा भला एक एग्रीमेंट मौजूद था उसकी कुछ शराइत हैं, उन्होंने कुछ उसके इवज़ देना है डिपार्टमेंट को। 30% बच्चे मज़दूरों के उन्होंने पढ़ाने हैं और उसके साथ एक इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ द आर्ट अलग से उन्होंने बनाना है, उसके अगेंस्ट फिर उसका वो किराया भी कुछ पे कर रहे हैं। भाई आप लोग जो हैं, आप क्या दे रहे हैं इस अदारे को? सर, इसमें हमने 24.1 मिलियन जो है ना रेंट की मद में कामसेट को दिया है। कामसेट आगे दे रहा था, अब उन्होंने दिया है वेलफेयर को कि नहीं दिया, ये इट इज़ टू बी चेक्ड। ये ज़रा नोट करेंगे, ये अलग से एक सवाल है कि वो आगे फर्दर सब लेट करके पैसे ले रहे हैं। हाँ, वो नोट करें, ये अमाउंट कितनी बताइए सर। ऐसे ये तो शॉकिंग खबर है, ये नहीं खबर है, बताया उन्हें, किसी ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि हम उनसे पेमेंट नहीं करें। 24.1 मिलियन नहीं, टोटल जो चलो जितना भी है वो 10 रुपए भी हों जी। बात ये है कि एक बिला जवाज़ गैर कानूनी इख्तियार की ये 20 तक हमने दिया है सर। उसके बाद हमने केस टेकअप किया था कि हमें सेपरेटली हमारे साथ लीज एग्रीमेंट किया जाए जी, तो वो हम कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते रहे हैं, पर वो कह रहे थे आज होगा कल होगा, जिसमें हमने उनको बताया था कि 100% जो है फ़ी वेवर होगा, जो ये लेबर्स के बच्चे शच्चे होंगे सर, और टैक्स भी हम दे रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स भी दे रहे हैं हम सारे, दे आर सेपरेट, ठीक है सर। टैक्स इज़ आल्सो सेपरेट। और टैक्सेस कौन से दे रहे हैं आप? टैक्सेस जो भी बनते हैं सर इसके वो दे रहे हैं सर। कोई उसकी कौन सा टैक्स आप देते हैं? जी सर, कौन सा टैक्स आप देते हैं? ये सर मुझे फाइनेंस सरकारी बिल्डिंग पे टैक्स तो होता ही कोई नहीं ना, इस पे एक्साइज जो रेंट हम दे रहे हैं ना सर, तो रेंट है ना, वो रेंट तो जो भी है वो उन्होंने आपके साथ, उनको इख्तियार ही कोई नहीं है कि वो आगे किसी और को रेंट आउट करें बिल्डिंग, ठीक है ना, वो उन्होंने अलग से किया हुआ है। अब इसका ये एक सेक्रेटरी साहब, आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड वाले मौजूद नहीं हैं, वो इस हवाले से एक लीगल नोटिस, हाँ आप मौजूद हैं, ये इसका एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि आप किस कानून इख्तियार के तहत आपने सबलेट की है और जो पैसे आपने वसूल किए हैं वो आपने जो इलीगली आपने वसूल किए हैं, और इसका डिपार्टमेंट को कोई इतला नहीं है हमारे पास, और ना ही इस अदारे को बनाने के मतलब कोई इतला है। ये आप उनको जो उन्होंने वायलेशन की है अपने एग्रीमेंट की, उस वायलेशन में इस को डालेंगे आप।
सर इसके जो आपने 24.1 मिलियन पेमेंट की है, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? वो भी प्लीज, वो भी हमें वो share वो कीजिए। आप सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करेंगे जी। वो आप प्रोवाइड करें सर, हमें भी प्रोवाइड करवा दें, बोर्ड को भी प्रोवाइड करें सर। उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, नहीं अब था। तो आप दे ही नहीं रहे। 2020 तक जो आपने पे किया है वो उसका। दूसरा ये बताएं कि ये जब यहाँ ये हेड ऑफिस इसका यहाँ कैम्प किया गया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो फिर वो यहाँ से किस हुक्म के तहत, किस ख्वाहिश के तहत शिफ्ट हुआ? सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल सीट ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, इज़ इन इस्लामाबाद, जी पर इसके तमाम ऑपरेशन जो है ना सर लाहौर से हो रहे हैं सर। ये जी लाहौर से तमाम ऑपरेशन हो रहे हैं। वी गॉट टीवी सेंटर इधर जो हमने बनाया हुआ है सर, जिसमें 3 चैनल्स हैं सर, जी 4 एजुकेशनल चैनल हैं और डाटा सेंटर भी यहीं है सर। वाइस चांसलर कहाँ बैठते हैं आपके? वाइस चांसलर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं। वो बैठते हैं, तो फिर ये आप यहाँ से ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं? जहाँ वो बैठेंगे वो वहाँ क्यों बैठते हैं? फिर वो पहले यहाँ नहीं बैठते थे, पहले यहीं बैठते तो थे। फिर वो वहाँ ये से अभी यहाँ से शिफ्ट recently क्यों हैं? वो उधर शिफ्ट हुए हैं सर, और ये कब शिफ्ट हुए हैं? ये लास्ट ईयर सर। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? ये प्रिंसिपल सीट है सर, इसलिए प्रिंसिपल सीट इज़ इन इस्लामाबाद, तो इसलिए वो ने shift प्रिंसिपल सीट जब यूनिवर्सिटी का क्याम हुआ तो जहाँ मेन कैंपस बना, प्रिंसिपल सीट तो वो हो गई, हुई। जी सर। ये प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद कैसे हो गई? सर वो जो ऑर्डिनेंस हमारा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी 2002, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि इसकी प्रिंसिपल सीट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर होगी। तो इस फिर वजह से इसको हेड ऑफिस की जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रार का एक ऑफिस, रेक्टर का ऑफिस, ट्रेजरर वगैरह को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हमारे मेजर ऑपरेशंस जो हैं वो लाहौर में क्योंकि सेटअप मौजूद है और लाहौर से ही रन हो रहे हैं। जैसे मेजर साहब ने सर भी कहा कि हमारे तकरीबन 170,000 स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो यहाँ पर हमने डेटा सेंटर बनाया हुआ है, जो हमारे वीयू के 4 टेलीविज़न चैनल्स हैं, आप अगर देखें उसमें सैटेलाइट के थ्रू वो वर्क करें तो वो कंटिन्यूसली यहीं से सारा काम हो रहा है। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेड ऑफिस के तौर पे मौजूद है सर। दूसरी सर बात जो पहले आपने सवाल अभी बताया था कि ये जो एग्रीमेंट था सर, ये यूनिवर्सिटी का नहीं था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न का था लेबर के साथ। तो उसके अंदर क्योंकि हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ उसी का हिस्सा थी, बाद में जब आईटी एंड इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम की मिनिस्ट्री अलग बनी, आपके और उनके क्याम में कितना फ़र्क है? एक ही साल में क्या है सर? दोनों एक साल में हैं। 2002 में। जो उस वक्त एक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ये तय हुआ था कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे कॉमसेट के नाम से, उसको वो सिर्फ वो डिस्कस हो रही थी कॉमसेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसको वो सूबे कोई जगह फराहम करें, वो सूबों ने अपनी जगह, ये डायरेक्ट सूबे की जगह नहीं थी, ये तो वर्कर वेलफेयर फंड की जगह है, ठीक है, और वो उस क्लास की जगह है जिसको हम लोगों से पैसे ले के उनको फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप का जो पेरेंट बॉडी आपकी चेंज हो गई, आपकी पीछे मिनिस्ट्री चेंज हो गई, तो उसके बाद आपको ख्याल कर लेना चाहिए था कि इन चीज़ों को आप लीगलाइज करते, यहाँ देखा जाता कि कौन अदारा है, किसकी हम जगह बैठे हैं, हमने इसका कोई रेंट देना है। तो 24 मिलियन आपने रेंट दिया, कितने सालों का? सर टिल 2020 तक, 2002 से 2020। 18 साल का। तो पर ईयर ये कोई 1.5 मिलियन बना जी। एक कमरा नहीं किराए पे देता लाहौर में इतने पैसों का कोई बंदा। अब 4 एकड़ ज़मीन है, बिल्डिंग है, इसकी कोई असेसमेंट आए हैं एक्साइज वाले जी? कोई इसकी क्या असेसमेंट है इसकी? वीयू यहाँ जिक्र हो रहा है, इसमें हमारे जो वैल्यूएशन टेबल हैं 2 पीरियड का जिक्र है सर जी। एक 2001 से लेके 2013-14 तक का है, फिर हमारा नया वैल्यूएशन टेबल बना 1/8/2014 से, जिसका इतलाक हुआ जी। जो इन्होंने हमें इसकी लैंड एरिया बताया 3.06 एकड़ और कवर्ड एरिया 1,10,342 स्क्वायर फीट जी। उसके ऊपर जो हमारा 2014 वाला वैल्यूएशन टेबल है 39,42,944 रुपये पर मंथ सर रेंट बनेगा, यानी 4 बिलियन 4 बिलियन एवरेज 39,42,944 रुपये 4 मिलियन बना नहीं जी सर। 4 मिलियन उसका बना। और ये भी सर इसमें मैं मज़ीद वजाहत करूं कि हमारा जो 2014-15 में वैल्यूएशन टेबल बना उसकी बेस वो सर्वे था जो हमने 13-14 में किया। नहीं, अब तो वो रिवाइज नहीं हो गया हुआ? जी सर, रिवाइज अब हुआ है, जो हमें नया नोटिफिकेशन अब जारी मारा हुआ है जो कि
23 जनवरी को हुआ है, उसमें हमारे प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू जो है टैक्स पर्पज के लिए वालेकुम अस्सलाम। वो सर डीसी रेट पे चली गई है। वही है ना, डीसी जी रेट सर। पे जानी है ना। जी सर। तो वो क्या है अब? डीसी रेट क्योंकि इसमें सर पीरियड ये मेंशन थे नहीं वो आप छोड़े ना, आप लेटेस्ट बताएं ना। अब तो हमने यहाँ से बात शुरू करनी है ना इनसे। जी सर, हमारे पास जो लास्ट क्योंकि उसमें जो वैल्यूएशन टेबल लास्ट जो हमारा था जिस पे हम रेंटेबिलिटी डीसी रेट में सर रेंट नहीं आता, उसमें ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है। चाहे प्रॉपर्टी सेल्फ है या रेंटेड है, उस पर डीसी रेट सिंपल अप्लाई होता है सर। जो हमारा 31 दिसंबर 2024 तक का वैल्यूएशन टेबल है उसमें रेंट की असेसमेंट हम देते हैं, क्योंकि उसमें सेल्फ और रेंट के अलग-अलग रेट्स हैं हमारे पास सर। तो अब ये जो फ़र्क है वो ख़त्म कर दिया गया जी है? सर, अब चाहे प्रॉपर्टी सेल्फ होगी चाहे रेंटेड होगी, जो डीसी रेट जिस तरह रजिस्ट्री होती है उस प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर डीसी रेट के ऊपर हम चलेंगे। वो किस शरह से होगा ना, वो तो होगी उस रजिस्ट्री के लिए उसका रेट है। जब आप किराए का रेट तो वो नहीं निकालेंगे ना। बस एक प्रॉपर्टी का वो कह रहा है कि 10 लाख रुपया मरला है, तो उसका किराया क्या होगा? सर हमारी जो उसमें वैल्यूएशन टेबल हम इस तरह निकालते हैं, जो हमारा ये 1 जनवरी से अब जो हुआ है उसमें हम लैंड जो है वो मरना में ले लेते हैं। ठीक है, जो वहाँ का डीसी रेट होता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गई। फिर मलबा रेट आता है जो कवर्ड एरिया इनका होता है, हाँ। उसको जो है उसको हम जो वहाँ का डीसी रेट मलबा रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों को ऐड मलबा का अलग रेट है डीसी का? जी सर, मलबा का अलग रेट है, लैंड का अलग रेट होता है। इसका आप ये करें, अगर आज आपके नहीं है आपके पास, आप इसका मौजूदा जो भी शेड्यूल है जी सर, वो बना के आप वर्कर वेलफेयर फंड को भी भेजें। जी सर, इसका ठीक भी बनाना है। और जो कामसेट यूनिवर्सिटी के पास रकबा है जी, ठीक है वो 155 एकड़ है जी सर। अभी उनके पास, उसका और उसकी जो इमारत हैं उसका वो आपने वो भी बना के भिजवाना है और ये भी बना के भिजवाना है। जी कि वर्कर वेलफेयर फंड वाले जो हैं तमाम तफसीलात उस रकबे की जो कॉमसेट के पास है वो दे देंगे। ये एज अर्ली एज पॉसिबल जो है, जिस तरह आपने वर्चुअल की उनको पूरी तफसील दी वर्चुअल की, उसी तरह आप इसी तरह लिख के कामसेट भेज की दें। भी आप बना के जो मौजूदा है वो भेजेंगे आप, क्योंकि आप उस पर बात होनी जी, ठीक है। ये सर हमें लैंड एरिया और कवर्ड एरिया अलग-अलग दे दें, हम अलग-अलग बना देंगे। ये आप इनको भिजवाएं बना के, तो ये भेजें। मोर ओवर फिर पॉजिटिवली ले भी लें उनसे और हमें पहुंचा दें, क्योंकि आपका जो पहले भी डॉक्यूमेंट था वो बहुत अरसे तक एक्साइज में ही रहा, आपने उसको परसों नहीं किया, वो उसको कर लेना चाहिए था आपको। जो सर फिर जो परमिशन में एक बात ऐड कर दूं, जी, जी। एग्रीमेंट इनिशियली हुआ था, इसमें 250,000 पर मंथ रेंट है और जो मिनिस्ट्री लेबर और सांसद एंड 10% इंक्रीज हो गया। तो हमारा जो रेंट पेड है वो अकॉर्डिंगली हम उसको पे करते रहे। नहीं वो तो मेरी आप बात सुने, वो हमें सारी जो तफसीलात हैं हमें उसका इल्म है। ठीक है ना। बात ये है कि वो था मिनिस्ट्री ऑफ उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, आप हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। अब वो जो नया लीज एग्रीमेंट का ड्राफ्ट उन्होंने दिया है वो उन्होंने मिनिस्ट्री वैसे ही निकाल दी है। अब वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने अपना वो देना चाहते हैं ऐसे सर, वो दे वांट इट के जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी को उसमें से एक्सक्लूड किया जाए। उन्होंने किया ही कॉमसेट यूनिवर्सिटी के नाम से एग्रीमेंट है और 155 एकड़ का आपके 4 एकड़ उसमें शामिल ही नहीं है। ठीक है ना। तो वो तो आपको अलग से निकाला हुआ उन्होंने, वो आपके साथ तो अलग ही नहीं मान रहा है। सर मैं इसी में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है गरीबों की यूनिवर्सिटी है। मुझे बहुत अच्छी तरह इसकी सारी ये नोट का पता है। ठीक है, सही है। हम चूंकि आज एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, हमने उसी पे बात करनी है। तो आप अभी रेंट का फरमा रहे थे ना, यानी हम लोग जो कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं ना सर, अब अगर हम कहते हैं कि हमें अपनी ज़रूरत है, हम अपना अदारा बना, जिसके लिए हमने जिस मकसद के लिए ये अदारा बिल्डिंग बनाई थी, हम उसे उस यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप मेहरबानी करें इसे वकेट कर दें, तो फिर आप क्या कहेंगे ये ज़रा मुझे बताएं। सर ये हमारे लिए वेकेशन इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट द मोमेंट। आपको मैं अर्ज़ करूं, जो हमारे जो सेटअप वहाँ पे लगा हुआ है उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट तकरीबन $1.5 मिलियन है। जो डेटा सेंटर है, जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, जो हमारी सैटेलाइट, इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट जो इसके ऊपर इनकर हुई है। चलो, पीरियड ऑफ ईयर्स, क्योंकि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसकी अपनी सर्विसेज भी हैं, वो भी हमें उसको मद्देनजर रखते हुए, तो फिर इसका मुतबादल आप क्या सजेस्ट करते हैं? उस एक मज़दूरों की प्रॉपर्टी जो आप जिसको होल्ड कर रहे हैं, किसी और जगह आप अगर होते, तो आप अगर किसी प्राइवेट
प्रॉपर्टी पे होते तो वहाँ आप उसका पे करते, जैसे कि आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने डिवीज़न में आपने अपने कैंप की हैं, ऑफिस कैंप किए हैं, आप जो कैंपसेस कैंप किए हुए हैं, तो वहाँ क्या आपका तरीक़ाकार है? सर हमारे जो दूसरे इस्लामाबाद में भी इवन हम लोग वी आर एट अ रेंटेड प्लेस, अच्छा, हमने वहाँ पर भी ज़मीन के लिए अप्लाई किया हुआ, बट वी हैवंट गॉट एनी तो वहाँ क्या रेंट पे कर रहे हैं आप इस्लामाबाद? तो सर वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर है, मुख्तलिफ हिसाब से। जैसे हमारा जो हेड ऑफिस है वो जो अतातुर्क एवेन्यू के ऊपर है, जी। उस एरिया कितनी जगह है वो कितनी जगह मेजर साहब एग्जैक्टली वो उसका रेंट तकरीबन हम 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, मगर वो दीज आर जस्ट ऑफिसेस, उन ऑफिसेस का वो रेंट है। इसमें ज़ाहिर है कि वो लॉन्स और उस तरह नहीं है, वो सिर्फ ऑफिसेस की बिल्डिंग है। वो जब यहाँ भी असेस होगा ना, वो बिल्डिंग का रेंट और असेस होगा, जो बाकी लॉन्स हैं या खाली जगह है उसका रेंट अलग असेस होगा, वो उस पे नहीं होगा। तो इसमें आप चूँकि आपका कोई आगे यूनिवर्सिटी का स्टैच्यू होगा, ठीक है, तो उसमें इसको रखें कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। तो हमने तो बीइंग कस्टोडियन अपनी चीज़ों को देखना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। आप बतौर अदारा आप वहाँ बैठ गए हैं, इलीगली बैठे हैं हमारे नज़दीक, तो एक तो जो रिकवरी है वो उसका अब लीगली हमारा लीगल डिपार्टमेंट देखेगा कि कब से आप हैं, कि क्या उसका होगा, उस पे भी आप ये नहीं है, ये अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी ने आपसे लिया है वो बिल्कुल इलीगल था, ठीक है, उस पे भी आपको अपना हम देखेंगे कि हमारा लीगल डिपार्टमेंट उस पर क्या कहता है। तो इसमें आप अब आगे जो चलना है, पीछे जो होगा उसका तो अलग से होगा। इसके लिए आप अपनी हायर अथॉरिटी से इसकी लें और हमारी जो ये ऑब्जर्वेशंस है ये उन्हें पहुंचा दें कि जो मार्केट असेसमेंट है हम उसके मुताबिक ही जाएंगे। आप सर इसमें मेरी सिर्फ दो गुजारिशात हैं। एक तो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जी चलती जी है। जी जी हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो नेशन वाइड सर्विसेज हैं जी, दुरुस्त है। और हम इसके अंदर लेबर और वर्कर वेलफेयर फंड के लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जाहिर है कि हम तो टीचिंग एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर ही है ना, वो हमारे पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। यानी गवर्नमेंट के बहुत से इदारे हमारे पास टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं। दिस इज़ व्हाट वर्चुअल वो यूनिवर्सिटी कैन आपका, डू। मैं उसका मुतरफ हूँ, आपका जो मेयार है वो पाकिस्तान में मैं कर उसका कोई मुतबादल नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है हम NTS की तरफ भागते हैं, जब जो आपके पास एक मिसाली सिस्टम है, ठीक है, लेकिन वहाँ चूँकि लोगों के इंटरेस्ट होते हैं तो वो उस तरफ चले जाते हैं और मिलियंस बिलियंस उनको दिया जा रहा है। तो आप जैसा जो अदारा मौजूद है उसकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता जो आपका सिस्टम है कि वो इतना फूल प्रूफ है। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ आपके सिस्टम शुक्रिया सर, थैंक यू। तो उसको अगर कर लिया जाए तो गवर्नमेंट के इदारों की एक आप कह लें कि उनको असिस्ट भी किया जा सकता है और साथ बचा भी जा सकता है, वसाइल की ड्रेन से भी बचा जा सकता है। लेकिन अब बार ये पॉलिसी साजों का मैटर है हर डिपार्टमेंट का अलग से, लेकिन मैं हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि आपके पास एक अदारा मौजूद है, आप उसकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये प्राइवेट अदारों की तरफ ना जाएँ। लेकिन बहरहाल ये जाते हैं, अब उनकी मर्ज़ी है, मैं इस पर आपकी तहसीन करता हूँ आपके अदारे की। तो लेकिन साथ साथ हमें हमारी ज़िम्मेदारी जो है ये हमने देखें, अब मुझे तो अब बार बार फिर वही बात रिपीट हो रही है कि एक अदारे ने अपने लिए एक घर बनाया कि मैंने इसमें रहना है, ठीक है, तो बाहर से दूसरा बंदा ताकतवर आ गया, उन्होंने कहा नहीं तुमने नहीं रहना, मैंने रहना है। ठीक है, हम वी आर आप सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी रेंट की असेसमेंट है जी। वो इस यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल्स को देख के और इससे जो बेनिफिट है वो किया जाए। मार्केट रेट पे तो जाहिर है कि ये हमारे लिए फीसिबल ही नहीं होगा। हम तो सर एक पूरे 4 साल की 1.5 लाख फीस चार्ज करते हैं, पूरे 4 साल की, तो हमारे लिए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें देखें अब बात फिर वही है कि मैं कल भी यहाँ ये बात हो रही थी कि आपके पास पूरे पाकिस्तान में एमफिल की कितनी सीटें हैं, CS की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कितनी सीटें हैं पूरे सर हमारे पास जो है ना वो एमफिल और MS की 2 ही जगह पे हो रहा है, एक बिजनेस में हो रहा है और एक कंप्यूटर साइंस में हो रहा है। कितनी सीटें हैं? उसके अंदर तकरीबन 300 के करीब सीटें होती पूरे हैं पाकिस्तान में। उसकी वजह सर ये होती है कि हमारे पास पहले हमने काफ़ी लोग ज़्यादा
किए हुए थे, लेकिन HEC की रेगुलेशंस के मुताबिक नंबर ऑफ टीचर्स पर स्टूडेंट, नंबर मैं ऑफ वही टीचर बात कर रहा हूँ ना कि HEC की रेगुलेशन सारी सरकारी इदारों पे लागू होती है, ठीक है ना। एक्रीडेशन सारी इन पे लागू होती है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो 8000 स्टूडेंट लेके बैठी है, ठीक है, और आप 300 हैं, जबकि आपका और उनका मेयार बहुत फ़र्क है। तो ये वहाँ भी सहूलतकार ही बैठे हैं कि प्राइवेट अदारों की सहूलतकारी हो रही है कि जो 20-20 लाख रुपया लोगों से वसूल करते हैं, बजाय कि अपने अदारों को स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी एक्सपर्टी से फ़ायदा उठाया जाए। आप जो कर रहे हैं कि आप एक छोटे से कस्बे के अंदर भी आपने सेंटर दे दिया हुआ है और वहाँ के बच्चे उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं इसका शाहिद हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा कहीं आपको फ़ारग नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। उसकी वजह उसका प्रैक्टिकल सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है। ये ओपन बुक पेपर भी देते हैं, जो जिसकी मैं कल बात कर रहा था, ये देते हैं पाकिस्तान में, ये शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है, ये ओपन बुक पेपर भी देते हैं, ठीक है। तो इनको कॉन्फिडेंस है अपने एग्जामिनेशन सिस्टम पे, तो वहाँ से बच्चा निकलेगा ही वही जिसके अंदर कोई चीज़ होगी। तो बाकी अदारे, मैं नईम साहब जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो हम इनसे वो चीज़ें लेंगे, इनसे हेल्प, उसकी जब हम उस तरफ आएंगे तो फिर उस पर भी हम जी सर, हम हाजिर हैं करेंगे। तो ये वो चीज़ है। बहरहाल हम उस एंगल से भी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन साथ साथ हमने अपनी जो डिपार्टमेंट है उसका भी दफा करना है, उसको भी बेहतर करना है। तो आप इसमें आगाह करें और उस पर अपनी फर्दर डायरेक्शंस लें। आज इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये जो बैरियर्स हैं ना, इस पर बात करें आप कि PhD कितने लोगों को करवा रहे हैं। बहुत लिमिटेड तादाद है आपके पास। छोटे छोटे शहरों में आपने अगर एक फैसिलिटी दी है, अगर वहाँ है ही नहीं, मतलब मेरा टोबा टेक सिंह शहर है, अगर आप वहाँ एक सीट देते हैं, वो भी अगर वो उनके हिस्से में कंपटीशन में आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अच्छा, तो वहाँ के बच्चे फिर मजबूर हैं वो पैसे भरने के लिए। तो ऐसा कुछ करें आप HEC के साथ, जो एक्रीडिशन कौंसल है उसके साथ, कि ये सारी कानून आप पे ही लागू होने हैं। तो ये इन यूनिवर्सिटी से किसी ने नहीं पूछना जो 20-20 लाख रुपया फीस ले रही हैं। तो ये उस पे, उस फोरम पे आप लोग बात करें बतौर अदारा, ताकि आपको जो है मौका मिले, तो लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी हमें इसमें ये सपोर्ट चूँकि करें। वो डोमेन आपकी फेडरल आ जाती है ना, अगर पंजाब होती तो हम ज़रूर इसमें करते, ठीक है ना। वो चूँकि फेडरल आपका इंस्टीट्यूशन है तो हम तो रेजुलेट ही कर सकते हैं, तो उसमें करेंगे हम तो। लेकिन आप इस पे ज़रा, चूँकि एक्रीडिशन काउंसिल भी फेडरल है, ठीक है, और आपका चार्टर भी फेडरल है, तो आपको इसको चीज़ों को देखना चाहिए। बहरहाल आपकी आमद का शुक्रिया जी। सर, तो मैं बस आप एक इस बात- पे ज़रा करके नेक्स्ट मीटिंग में हमने इसको इस एंगल से देखना है। तो पिछला भी आप खुद कामसेट से पूछें भैया आपने किस हिसाब से हमसे पैसे लिए, हम तो पूछेंगे ही। जी ठीक है है ना, हाँ, ये आप भी पूछें। सर। बस एक आखिरी मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि हम तो 3 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको लीज को रिवाइज करके हमारे नाम कर दिया जाए। तो जो भी आप इस फरमाएं- वक्त मरवजा कानून है ना, इस वक्त पूरे पंजाब में हाहाकार मची हुई है। ठीक, रोज़ हमारी सरपटोल होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, वो कहते हैं पॉलिसी ये है कि आप कोई सरकारी जगह बगैर नीलाम आम के, बगैर ओपन ऑक्शन के आप नहीं दे सकते, ठीक है ना, ये पॉलिसी है। उस पॉलिसी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेक्रेटरी टू CM से कि आप ये नीलामी वाला कंसेप्ट निकाल दें, इससे बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ हमारे आड़े भी फिर वो कानून फिर सबके लिए एक ही होगा ना, तो यहाँ भी वो बात आएगी। तो इसलिए हमने उन चीज़ों को देखते हुए आगे चलना है, तो देखते हैं, ठीक है जी। सर बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये तो एक नहीं अच्छा नहीं, वो काम हो रहा हम है। बतौर एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखेंगे, लेकिन हम जिसके मुहाफ़िज़ हैं हमने उसका ट्रस्ट भी जी, देखना है ना। बिल्कुल सही हमारा सर। मसला ये भी है साहब। बिल्कुल ठीक सर, आप हाँ सही जी, फरमा जी, रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके सर, हमसे। आई एम ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया जी, सर। thank थैंक यू वेरी मच। ये छोटे शहरों को देखें, उनको सीटों का ज़रा थोड़ा सा, और जो आपका शेयर दे रहे हैं ना वो भी अब बहुत कम है। आप अब देखिए, अब BS मुतबादल है MSc का, है ना। MSc को आप क्या शेयर दे रहे थे, BS को आप क्या शेयर दे रहे हैं, ये क्यों है भाई? ये मुझे इस तफावत की समझ नहीं आई। उसको वो ही शेयर मिलना चाहिए जो MSc को मिल रहा था, उसको आप वो शेयर दे रहे हैं आप जो सिंपल दे रहे थे ग्रेजुएशन का।
ठीक है ना। ये इस चीज़ को देखें, ये आपको देखने वाली बातें, ये कंप्लेंट्स हम तक आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अब धारा चूँकि फेडरल था इसमें हमने नहीं किया, इसको ज़रा इस रिजर्वेशन को पहुँचाएं, ये देखा जाना चाहिए। वो तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में मजबूर हैं, आपसे बात नहीं कर सकते, जो आप देते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन इसका वो देखना है कि वक्त की ज़रूरियात के साथ उनके एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को ज़रा देखें, क्योंकि वो MSc वाली तो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए BS को, ये उसका ही मुतबादल है ना। तो ये ज़रा इसको काइंडली देखें इस बात को। जी शुक्रिया जी। मैंने विजिट किया हुआ जी, जब ये बन रही थी तब भी किया था, जब आपके ये जो आप बना रहे थे सैटेलाइट का, मैंने तब भी किया हुआ। मैंने इसलिए कहा कि मैं बहुत करीब से जानता हूँ आपके इदारे। ठीक है, ओके, अल्लाह जी। आप बैठते हैं उनके साथ। वो ये ना क्लियर है, वो नहीं कर सकते थे। मुझे पता, हर एग्रीमेंट में होता है, सब लेट की क्लास हर एग्रीमेंट में होती है, लीज एग्रीमेंट में, कि आप सब लेट नहीं कर सकते। अब DG लेबर से तो कोई है नहीं, तो फिर अब वो बात हम किससे करें। अब बात आपके पास तो ज़ाहिर है वो उतना फील्ड नॉलेज है आपके पास, उस हिसाब से नहीं होगा जितना उनसे होगा, लेकिन फिर इसके लिए किसी और मौके के लिए रख छोड़ते हैं हम इस बात को। तो अब सोशल सिक्योरिटी की तरफ आते हैं। कौन है जी कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी से? हाँ सर, वाइस कमिश्नर हैं। अच्छा, वाइस कमिश्नर। एक क्वेश्चनेयर हमने आपको भिजवाया था जी। फैसल साहब देखें ना, अब मेंबर भी आज देख रहे हैं, मैं भी आज देख रहा हूँ, अब हम इस पर कैसे बात करेंगे? अगर ये हमारे पास पहले आया होता तो हम इस पर पूरी तैयारी के साथ आते, फिर हम इनसे पूरी बात करते। ठीक है ना, मेरे पास तो चलो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, मैं बात कर दूंगा, बाकी मेंबर जो हैं वो उस पर पूरी डेलिब्रेशन हमारी हो नहीं सकेगी। उसका मकसद इसकी पहले भी मीटिंग की थी, अभी भी काफ़ी सवाल रह जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट अपना दे ले, लेकिन इंट्रो और क्वेश्चनर हम इनके हवाले। इंट्रो की चक्कर में हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमने तो जो हमारी क्वेरीज है ना उस पर बात करनी है। इंट्रो तो सबको पता है सोशल सिक्योरिटी क्या कर रही है, कैसे कैसे हो रहा है। क्या आप मानी साहब इस पर क्या फरमाते हैं आप ज़रा? ले लें फिर इनसे, वो ही है ना, आप तो माशाल्लाह कब से इस सिस्टम के साथ हैं, तो हम तो क्वेरीज जो हैं वो मेंबर्स के जहान में चीज़ें हैं। थोड़े से न्यू है तो सर हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, आप शुरू करें ज़रा तेजी के साथ। हमारा फर्स्ट है तो इसलिए हमें थोड़ा जी जी ज़रूर। जी क्वेश्चन भी सबके सामने मौजूद है सर। अच्छा, एक दफ़ा शुरू करके नहीं आप जनरल व्यू दें, आप रिव्यू दें आप अपना ना सोशल सिक्योरिटी का। ये हमारे नए साथी जो हैं वो उसको ज़रा देख लें। ऑनमस इदारा है सर जी। इसमें रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट की टोटल तादाद सर 95,800 एक मिनट रुकिएगा, मैं ये नोट करता जाऊंगा, इस पे हमने ज़्यादा बात करनी है सर। और सर लास्ट ईयर हमने जो कलेक्शन की वो सर 26 बिलियन थी विद एन इंक्रीज ऑफ 15% इन एनुअल टारगेट। सर इस साल हमारा इसमें ये ज़रा ये मुझे ये बताते जाइएगा सर। ये तो है आपकी रजिस्टर्ड तादाद सर। आपके पोर्टल पे कितने लोग हैं, कितने इंस्टीट्यूशन हैं? सर ये सारे रजिस्टर्ड वो हैं जो पोर्टल पे भी मौजूद ये है। सारे पोर्टल पे मौजूद है सर पोर्टल पे मौजूद होते हैं सर। मेरी इंफॉर्मेशन इसके अपोजिट साइड पे है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इनके पास पोर्टल पे 21,000 इंस्टीट्यूशन है। नहीं सर, उसमें मैं गुजारिश करता हूँ सर, वो सर जी वो मैडम कुछ कहना चाहती हैं। हमारी पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और सर इसका सिर्फ इशू ये होता है
कि किसी महीने में 26,000, किसी में 30,000 और कुछ हमारे साथ डिफ़ॉल्टर हैं। तो सर जो अमाउंट आप 21,000 की बात करें वो रेगुलर पेइंग हमारी अमाउंट है, बाकी की जो गैप है सर वो हमारे डिफ़ॉल्टर्स की है जिनके साथ हम लिटिगेशन में गए हुए हैं। 21,000 और 95,000। सर ये जब से हमारी जो पैसी और इंस्टीट्यूशन बनी हुई है तब से सर जिसने भी हमारे साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है ना एक दफ़ा भी, उसको सर हमने इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें सर क्लोज यूनिट्स भी हैं, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं सर, सारा डाटा है। नहीं वो ठीक है ना, लेकिन आपको ये अपडेट रहना चाहिए ना, जो क्लोज यूनिट हैं उसका क्या तरीकाकार है, उसको आप निकालना चाहिए आप लोगों को। ये तो नहीं है आप हम देखें 95,000 बाद में वो 40,000 क्लोज यूनिट हो उसमें, ये तो नहीं है। उसमें सर पैसे की तारीख में सर पहली दफ़ा जी कमिश्नर इंस्पेक्शन टीम सर एक बनी है सर हमारी जी, और उसका सर मैंडेट सर दो प्राइमरीली हैं। पहले तो सर नए यूनिट आइडेंटिफाई किए जाए सर, और जो सर फील्ड फॉर्मेशन से रिपोर्ट्स आती हैं सर, मसलन वो कहते हैं जी कि सर्टन एरियाज़ है वहाँ पे, मसलन एक एरिया ऑफिसर है उसके पास 70 यूनिट है सर, तो वो कहते हैं जी 20 क्लोज्ड हैं, उसको सर वेरीफाई करने के लिए ये सर ऑनगोइंग प्रोसेस है। उस कमेटी की रिपोर्ट भी हमने साथ कुछ लगाई हुई है सर, और इसको हम सर स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें एक ज़रा मेरा और सवाल इस पे है सर कि ये जो 21,000 है, 23,000 है, 25,000 है, जिसको आप मान रहे हैं कि जो रेगुलर पे ही हैं, बाकी तो नाम की हैं ना आपके पास, अब इसमें आपको एक तो अदा करने होते हैं पैसे जो आपको कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्ट आपको आते हैं, एक 2% उनके प्रॉफिट से आना होता है। वो सर वर्कर वेलफेयर फंड है। वो सर वर्कर वेलफेयर फंड का है, और सर वो सर ने इनिशिएटिव लिया हुआ है सेक्रेटरी साहब ने कि वो उसकी कलेक्शन भी अगर सर पैसे के पास आ जाए तो एक वो तो आप उस पर काम कर रहे हैं ना, उस पर कर रहे हैं, लेकिन उस आपके पास वो इसीलिए आज मैंने बुलाया हुआ था वो डीजी लेबर को भी, वो उसमें काफ़ी सारा तफावत है जो मुझे मेरी मालूमात हैं कि बहुत बड़ा गैप है कि जो आपके रजिस्टर्ड अदारे हैं और जो मैं आपको जी करता हूँ सर, उसमें बेसिकली इशू ये है कि वो चूँकि आपकी सर नॉलेज में है कि ये बेसिकली तो डिवॉल्व हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर था। जी अब सर वो जो एज पर देयर एक्ट 2% ऑफ देयर एनुअल इनकम जी भी सर वो जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में शो करनी है, स्टेटमेंट जो वो FBR को जमा करवाती है। 2019 में जब सर हमारा एक्ट आया तो उसमें इन सारी एस्टेब्लिशमेंट्स को बाउंड किया गया कि आप उस स्टेटमेंट की कापी PRA को देंगे जो हमारी प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी है। तो अब सर आप ये देखें कि 10-12 अरब ये तकरीबन कर रहा है हमारा PRA, अब ये सिर्फ 1200 इंस्टीट्यूशन से कर रहा है, जबकि आपके पास रजिस्टर्ड हैं, यही बात मैं करना चाह रहा था, 95,000। नहीं सर ज़रा थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, ये इसमें सारे हैं मतलब कमर्शियल भी हैं, इंडस्ट्रियल भी हैं, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल है। अच्छा मतलब उधर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल को टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट कितने हैं, यही बात मैंने वो सर 20,000 प्लस हैं, वही बात आ गई ना, वो 20,000 में से 20,000 है रजिस्टर्ड। जी सर रजिस्टर्ड। पंजाब में वैसे इंडस्ट्रियल यूनिट कितने हैं? ये सर 20,000 हमारी रजिस्ट्रेशन है। वही है ना, वो तो आपकी रजिस्ट्रेशन है ना, बात तो वही कर रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा हूँ, ठीक है ना। अब जो ये है रजिस्टर्ड, लेकिन मौजूद कितने हैं, इसका ये तफावत है कि डिपार्टमेंट कहाँ सॉल्व कर रहे हैं। मौजूद से सर क्या वो यही है ना, यही चीज़ें मैंने मसलन इस वक्त एग्जिस्ट कितने कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड कितने हैं, नॉन रजिस्टर्ड कितने हैं, ये तो आपके पास तो डाटा रजिस्टर्ड का। अब ऐसी कोई सर्वे आपके पास मौजूद है कि टोटल इस वक्त इंडस्ट्रियल यूनिट कितने हैं जो फाल करते हैं, जिसमें 5 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं? सर इस तरह का कोई हमारे पास वैसे नहीं है फिगर तो फिर कितने क्लोज हो गए हैं या कितने। नहीं वो तो क्लोज होना तो बात की बात है, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। अदरवाइज तो सर 20,000 नहीं, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि आपने फिगर दी है कि 20,000 प्लस रजिस्टर्ड हैं आपके पास, कुछ ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, डेफिनेटली ठीक है, उसमें ये नहीं है कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी टोटल फिगर कितनी है सर? इस तरह तो इसका डाटा आपके पास नहीं है। डेफिनेटली हैं, वो तो ऑब्वियसली बात होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पास रजिस्टर्ड 20,000 प्लस हैं, बाकी ओवरऑल जो नहीं रजिस्टर्ड उसका डाटा नहीं है। उसी पर सर हमने कैंपेन चलाई हुई है, पैसी ने भी, डीजी लेबर ने भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन। वो कैंपेन किस किस्म की है, क्या उस कैंपेन क्या करती है, वो कैसे चेक करती है? अगर सर वो फंड की बात की, जो एस्टिमेटेड इंडस्ट्री है ना इस वक्त 93,000 है पंजाब में,
21,000 आपके पास रजिस्टर्ड है, यानी आप 1/3 4th पे हैं, 4th से भी शायद नीचे हैं, ठीक है। अब देखें कि अगर वो सारे अदारे रजिस्टर्ड हों तो आपका इनकम का लेवल क्या होगा। इन 21,000 में से भी जो अपनी आमदन का दे रहे हैं ना, वो पता कितने % है? वो 2% है। 2% ऑफ देयर है। उस पे महकमे ने आज तक क्या किया है? वो पैसे हैं, आपके हैं, आपको आने हैं। ये FBR के बाद सबसे बड़ा कलेक्टिंग यूनिट है। अगर इसको फाल किया जाए, मैं तो हैरान हूं देख के कि आपकी आमदन इतनी होगी कि आप हर मजदूर को उसकी तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी अलग से दे देना तो फिर भी ज्यादा पैसे होंगे आपके पास। इसीलिए हमने तो समरी भी मूव की हुई है कैबिनेट के लिए कि परमिशन हमें खुद दें, हम अपने खुद कलेक्शन करें। वो समरी की एक कॉपी आप हमें भिजवाएं ताकि हम भी उसको फॉलो करें। साथ आपकी जो हायरार्की है लेबर डिपार्टमेंट की, वो इस काबिल है। सर हमने इस पर पूरी एक ब्रीफिंग दी थी चीफ मिनिस्टर साहबा को भी। उनको ये बताया था कि इतने पैसे आएंगे अगर हम इसको मुकम्मल कर लें। वो डाटा ही नहीं आपके पास, आप कैसे बताएंगे उनको? सर वो इस तरह का तो नहीं है कि हम इतनी एग्जैक्ट अमाउंट करेंगे, लेकिन हम अपना प्रीवेलिंग जो ट्रेंड है देखा आप 5 बंदों के असेसमेंट में भी चले जाएं तो हालांकि जो 5 हैं वो मिनिमम 50 से कम तो है ही नहीं किसी में। कोई छोटा से भी फैक्ट्री का यूनिट है ना, तो चलो वो जैसे मैं 5 ही दे रहे हैं आपको, उस पर भी आप असेस कर लें। जो वो FBR को अपनी रिटर्न दे रहे हैं, वो रिटर्न के मुताबिक आपको 2% नहीं आ रहा, वो 1,000 लोग दे रहे हैं सिर्फ। जो आपने चीफ मिनिस्टर साहब को प्रेजेंटेशन दी थी, ये उसमें बिलियंस रुपीस बनने हैं। इसमें सर हमारा तो बड़ा सादा सी कैलकुलेशन थी कि हमारे पास पेसी का इनका एग्जॉस्टिव सेटअप है, ये ग्राउस रूट लेवल पर इनके उसमें देखें हम इनके थ्रू करेंगे। नईम साहब, वो आप के मतलब हम अक्सर बात करते रहते हैं कि आप माशाल्लाह जो आपका ना रवैया ब्यूरोक्रेटिक है ना आपकी शख्सियत ब्यूरोक्रेटिक है, शायद उसकी वजह से ही वो मुझे एक बात याद आ जाती है कि वो हमारे यहाँ ना जी नवानी साहब आपके ही हम असर थे, वो इलेक्शन कैंपेन थी तो वो हमारे एक बड़े जय्यद आलम थे और तहरीक पाकिस्तान के वो कारकुन थे, मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब उनका नाम था। तो उन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं जी ये सारे बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी। उन्होंने कहा इतना शरीफ आदमी कि कोई रिश्ता लेने के लिए आए तो घर में तो वो लड़के की तारीफ़ कर रहे थे कि ये बड़ा शरीफ है, बड़ा शरीफ है। तो उन्होंने कहा नहीं हमने रिश्ता नहीं करना। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा इतना शरीफ ना हो कि हमारी बच्ची की बात ना कर सके। नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन आती है। मेरे ख्याल में सर लुक उनकी ऐसी है। मैं जानता हूँ अपने पंजाब के बड़े माहिर हैं और बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। वो जो कंसेप्ट आप शरीफ होने वाली कोई बात नहीं है, जो कंसेप्ट आप शराफ दे रहे हो उसमें नहीं आती। तो बात ये है कि देखें इसमें इसको इस एंगल से देखें, अगर आगे पहले किसी ने नहीं देखा, ये इतना बड़ा सोर्स है जिस पे आप तवज्जो नहीं कर रहे। तो मैंने ऑब्जर्वेशन दी थी पहली मीटिंग में, लेकिन माजरत के साथ मैंने ये कहा था कि हमें चक्कर देने की कोशिश ना करे डिपार्टमेंट, कि ये जो सड़ांत बन गया है ना डिपार्टमेंट, पानी खड़ा जौहड़ है, कि इनको जो 3-3 साल से एक जगह बैठे हैं इन्हें हलाएं शेक करें आगे पीछे। तो अब हमें सारी समझ होती है। अब क्या है, आपने लाहौर की एक सीट से जाके दूसरी सीट पे कर दिया कि जी मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ। अच्छी बात है भाई, ये ट्रांसफ़र है। इसी वजह से तो वो सारे उनके राब्ते वास्ते उन इंडस्ट्री से, फैक्ट्री ओनर से, सबके साथ हैं। उस वजह से तो आपको टारगेट मीट नहीं हो रहा। तो आप मेहरबानी करें इसको डायरेक्शन में डालें, और बल्कि ये इसको इस एंगल से डालें कि डायरेक्शन दी गई थी, इस पे अमल नहीं हुआ, इसको रिपीट करें। नेक्स्ट फिर हम इस पे देखेंगे, अगर नहीं इस पे अमल दरामद होगा। चेयरमैन साहब, वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये आपकी बात बहुत अच्छी है,
अगर इस पर हम प्रॉपर लागू करें, किसी बंदे को भी सीट पे 3 साल से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। उसको रोटेशन पॉलिसी रखें सर उसको, ये गवर्नमेंट का असूल है, और ये असूल तयशुदा है। उसके असूल है। बावजूद अगर एक सीट से दोबारा वापस आ जाता है, स्टे ले लेते हैं, ये चीज़ को ना ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि सर ये एक पॉलिसी मैटर है, तो हमने एक नोट फॉर मिनिस्टर भेजा था, तो उनकी तरफ से हमें ये फिर रिटर्न आई है डायरेक्शन कि आप टेन्योर का ना करें, आप परफॉर्मेंस बेस्ड करें। नो देखें ना, परफॉर्मेंस बेस्ड आप मिनिस्टर साहब का एक जो रिटर्न आया है। ये एक मौका दिया जा सकता है उसको, जो फिर भी वो 6 साल से आप आगे नहीं जाएगा, 2 साल मजीद दे दें, लेकिन परफॉर्मेंस किसी की हो, अगर परफॉर्मेंस हो तो ये 1000 दे रहा हो 93,000 की जगह, परफॉर्मेंस तो नजर आ रही है। 1000 की परफॉर्मेंस तो नहीं हमने देखनी। असल में सेक्रेटरी साहब, सर मैं इसको हम कमेटी की ऑब्जर्वेशन के साथ ये नोट भिजवाएं। कमेटी ने दोबारा ऑब्जर्व किया कि हमारी जो डायरेक्शन थी उस पर अमल नहीं हुआ, तो इसको दोबारा भिजवाएं कि ये मसाइल की जड़ है, उसके साथ लिखेंगे जो हम क्यों ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। हम तो नहीं जानते कौन है क्या है, लेकिन हम तो कारकर्दगी के हिसाब से देख रहे हैं चीज़ों को। तो इसको जब आप शेक करेंगे तो थोड़ा बहुत नई जगह जाएंगे, कोई तब्दीली की कोई हवा नज़र आएगी, कोई थोड़ा बहुत उन्हें एहसास होगा। अब उन्हें ये मैसेज भी जाए कि चीज़ें देखी जा रही हैं, इसको ऐसे नहीं चलना। सर ये आपकी जो पोस्टिंग पॉलिसी है, इज इट जोन बेस्ड और डिस्ट्रिक्ट बेस्ड? जोन बेस्ड से मुराद मेरा ये है कि एक ऑफिसर अगर यहाँ पे वो ड्यूटी कर रहा है, क्या वो यहाँ से रहीम यार खान कभी उसने सर्व किया है? क्योंकि यहाँ नहीं सर, इस तरह का कोई नहीं है सर। बेसिकली तो हमारा वही है जिस तरह सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है जिसमें हम भी हैं, कि एक बंदा आता है थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद वो लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर। मतलब एक हमारा सर लेबर ऑफिसर आता है जो इनिशियल हमारी रिक्रूटमेंट है, या लेबर इंस्पेक्टर आता है, तो वो इन अदर वर्ड उनकी जॉइंट सीनियरिटी है, लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन दी प्रोविंस। आपका सर जो सरगोदे वाला लेबर ऑफिसर है, वो कितने सालों से उसी एक सीट पे बैठा हुआ है? सारे 20 साल से बैठे हैं वहाँ को। असिस्टेंट वो डायरेक्टर भर्ती हुआ था, आज वो डायरेक्टर है, वहीं सारी सर्विस गुजार दी है। अब इसको वो उनसे, चूँकि उनके वो मरासम इतने मजबूत हो चुके हैं, वो कह नहीं सकते उनको। तो आप मेहरबानी करें, इनको ज़ाहिर सिफारिशें भी होंगी, ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है, इसमें बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे, लेकिन बहरहाल प्रेशर लेने हैं, ठीक है ना। उसको बहुत कर लें थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो उन्हें कहें कि डिस्ट्रिक्ट आउट जाना चाहिए बंदे को। ये नहीं है कि 2 सीटें एक उधर चला गया एक उधर चला गया, ऐसा नहीं है। जो ये हुए भी हैं पिछले 2 माह 3 माह में, मैं उसको बड़ी माइन्यूटली देख रहा हूँ चीज़ों को। मैंने नहीं कहा किसी को, मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो हमारी नज़र से छुपी हुई हैं, ये सारी मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट नहीं करते। उसको उसी पोस्टिंग से गिना जाना जिससे वो सफ़र हुआ है ये 2-3 माह में। दूसरी और सजेशन सर मैं सर के रेफरेंस से वो करूँगा कि अगर आपने एक बंदे को कहो कि जी ही इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, सर आप बैठे, सॉरी आप हुकूमत बैठे हैं, Why don't you place that officer at a place जहाँ से आपका रेवेन्यू मिनिमम जनरेट हो रहा है, ताकि वो वहाँ पे अपनी पोटेंशियल दिखाए। सर मैं गुजारिश कर दूँ, बेसिकली हमारा इशू इन अफसरों के साथ नहीं है सर, रेवेन्यू के रिलेटेड। रेवेन्यू का सर मॉडल ये है कि ये 2% जो कलेक्ट होता था वो ट्रेडिशनली FBR करता है सर, फेडरल का, चूँकि फेडरल का इदारा था। अब तक 2019 में हमारा अपना एक्ट बन गया, हमारे एक्ट में है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। अब इस वक्त ये दोनों इदारे कलेक्ट कर रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी इंस्टीट्यूशन जो है वो FBR को चूँकि एनुअल स्टेटमेंट देते हैं अपनी इनकम की, अब वो उधर अपना सारा खाता देते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में सर फेडरल गवर्नमेंट हमें बजट भी देती है। इस वक्त सारा जो हमारा पंजाब कर्ज वेलफेयर फंड का बजट है वो फेडरल गवर्नमेंट ही दे रही है। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप कह रहे हैं कि जी ये दोनों अदारे जो है ना वो आपस में डेफिनेटली सर यही सारा इशू हमारा चल रहा है कि ये इस वक्त फेडरल के साथ भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा भी है। सेक्रेटरी साहब ये एक डायरेक्शन नोट करेंगे कि आप एक थर्ड पार्टी सर्वे करवाएं, आपके लोग ना करें, थर्ड पार्टी सर्वे करवाएं कि इस वक्त कितने यूनिट ऐसे हैं जो कवायद के मुताबिक रजिस्टर्ड होने चाहिए, उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक। और अब IT का दौर है, दुनिया तो शुमाली अमेरिका में बैठ के यहाँ से चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, देखी जा रही हैं, ठीक है। एक आप अपना सर आप तकलीफ फरमा हैं ज़रा ये चीज़ें, मैंने सॉरी मैं भूल गया था, आप बैठे हैं, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त बातें हो गई हैं ज़रा। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं कि वो IT आप अपना एक
बनाएं, डेटाबेस बनाएं, एक आप उस पर डालें सारा रिकॉर्ड आपके पास जो रजिस्टर्ड हैं वो भी नहीं, सर्वे के मुताबिक भी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। जैसे ये पैसे वाले आज कह रहे हैं कि जो अगर सिस्टम होना चाहिए ऑटोमेटिकली जो चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं उससे निकल जानी चाहिए, उसको एक अलग कॉलम में चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अब ये तो किसी एक वो अभी मैं इनसे पूछूंगा जो इन्होंने वो हेल्थ में सिस्टम बनाया हुआ है वो वहाँ क्या हाल है। अच्छा, तो वो आप भी बनाएं अपना, वो सारा वर्कर वेलफेयर बोर्ड डील कर ले या आप कर लें, जो भी है वो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन अपने इसमें भी दो तरह के हैं, एक तो वो आ जाएंगे, एक फिर जो घरों में बने हुए हैं फाल वो भी कर रहे हैं डेफिनेटली। अच्छा, उसको वो उसमें अभी नहीं आएंगे, कोई इंडस्ट्री यूनिट राब्ता नहीं होगा, लेकिन उस पे भी आगे चल के हम किसी मीटिंग रखेंगे, इस पे हम पूरी एक मैंने भी उस पे करा वर्किंग पेपर करके 100% वैलिड है जो आपने सर पहले फरमाया है कि इतना पोटेंशियल है इस सारे एरिए में कि हम बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एज पर हमारे एक्ट अगर 5 या 5 से ज़्यादा वाला रजिस्टर होना है तो ये थाउजेंड्स में है। सही, और डेफिनेटली सर हमारी इसमें बिल्कुल नलैकी है, नहली है, तो आपका जो डेटाबेस आप इसको बना लें, तो वो जो सर्वे उसको कंडक्ट करें किसी थर्ड पार्टी को दें ताकि वो करके एक सूरत पिक्चर तो सामने आए ना। आप पिक्चर आप सीएम के सामने रखेंगे तो उसके हिसाब से वो फैसला करेंगी ना। अब उनके पास पिक्चर 20,000 की होगी, 20,000 में से 2,000 दे रहे होंगे, उस पर वो क्या फैसला करेंगे जब उन्हें पता होगा ये इतने बिलियन रुपीज़ आने हैं। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ फरमा है, वो सारी पिक्चर जब उनके सामने आएगी तो फिर वो उन्हें एहसास होगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। तो उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। इसको इंडस्ट्रीज के मैकेनिज्म क्या है आपके रजिस्ट्रेशन का, उसका क्या तरीकाकार क्या है? वो खुद कोई कराए तो करते हैं या आप खुद भी उसमें कोई परसू करते हैं? सर ये रजिस्टर तो पोर्टल के जरिए होता है सर, ऑनलाइन उसको सर टेंटेटिवली एक फार्म है सर, उसके ज़रिए एक्सेस करेगा तो 24 घंटे में सर टेंटेटिवली उसको कर देते हैं, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर एरिया अफसर सब जाता है। कोई है इस तरह का मैकेनिज्म कि अगर जो इंडस्ट्री रजिस्टर नहीं है उसको आप अपने तहवील में ले आएँ और रजिस्ट्रेशन में, तो अगर आज तक इनसे पूछें कि एक्सरसाइज किया कहीं, मेरे वाला साहब कहा करते थे इख्तियार पुत्र वही होंगे जिहड़ा वर्त लै, किताबां च बहुत लिखे होंगे ने। मतलब अगर किसी ने नहीं कराई रजिस्ट्रेशन या नहीं आपके प्रीव्यू में आया तो उसका क्या सदेबाब है, उसका कोई उस पर कोई जुर्माना है, कोई कुछ क्या है? जुर्माना सर 2,000 से 10,000 तक सर एक हम उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन सर इनिशियली उसमें ये है सर कि ये जैसे कि फिगर भी सर हमने दिए, नंबर तो रजिस्टर सर 95,000 हमारे पास मौजूद है और इसमें वक्तन फ़ौक्तन सर इसका नंबर भी बढ़ता रहा। कभी लोग उस मतलब पेड है, लेकिन अगर कोई 2 महीने भी डिफ़ॉल्ट आ जाए सर तो वो एक तरह से उस कैटेगरी से डिफ़ॉल्टर वाले में आ जाता है। तो एक फ़िक्स नंबर शायद ना हो पाया ये, लेकिन वो रेशो 5-10% से ऊपर नहीं ना जानी चाहिए, वो रेशो इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो 66% पे चली जाए, ये रेशो नहीं होनी चाहिए उसमें सर। ये अब जो रिसेंटली सर मसलन ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री का नंबर है ना सर, जिससे ये अपना हमारा प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी सर लेती है, अगर वो सर 20,000 में से 1,200 दे रहे हैं ना इनको, तो हमारे पास सर 20,000 ही अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड होगी फैक्ट्रीज। अगर मैं इनका डेटा उठाऊँ तो वो सर जैसे सर फरमा रहे थे कि अगर वो 20,000 ये पैसे के पास आता है रिकवरी, तो वो सर आप उसको पिछले 2-3 महीने में ही देखेंगे कि 1,200 वाला फिगर जो है। देखें, जो बात मैं कर रहा हूँ ना, पोर्टल है ना, अब दुनिया कहाँ है, अब जो डिफ़ॉल्टर है उसको तो रेड एंट्री के तौर पर ब्लिंक करना होना चाहिए। आपका जो वहाँ डॉल बैठा है, वहाँ आपका अफसर बैठा है, वो डेली देखे, वो मंथली देखे, उस पर वो अपनी कार्रवाई बताए कि मैंने इसके खिलाफ क्या किया, इस महीने ये ब्लिंक हो रहा है, मैंने क्या किया इस पे, ठीक है ना। ये चीज़ों को इस तरह बनाएं, वो 50 साल वाला पहले निज़ाम अपडेट करें अपने आप को। जी आगे चलें सर। इसमें 1 मिनट सर। सर जो आपके अभी आपने जिक्र किया एरिया इंस्पेक्टर्स का, सर वो लोकल होते हैं? नहीं सर, लोकल मतलब ये जिस एरिया में है, जिस एरिया, जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, मेरे बिजनेस है पत्तों की में जी सर, तो वहाँ के जो आपके लेबर के बंदे आते हैं वहाँ के लोकल ही होते हैं ना सर? सर लेबर में एक्चुअली सर 3 कैटेगरी ना, जो सर पैसे का एम्प्लॉई होगा ना सर, वो उसमें जो एरिया अफसर होता है वो सर हमारा होता है इंस्पेक्टर लेवल का या असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का सर, ठीक है। वो बंदा सर ऑल थ्रू पंजाब एलिजिबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर सर, वो सर हम उसमें कोई तखसीस ये नहीं है।
और ये हो सकता है मसलन सर सरगोदे का है या सर फॉर दैट मैटर टोबे का है या क्योंकि मैं ये चाह था कि उन लोगों के टिप्स के ऊपर होता है कि कहाँ इंडस्ट्री चल रही है, किस इंडस्ट्री क्या सिचुएशन है, तो अगर आप तक सही डेटा वो नहीं दे रहे, के साथ ही सारा कुछ हो रहा होता है, जो भी हो रहा यही था कि वहाँ पे, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ तो मैं दूर क्या जाने की बात है, बिजली के बिलों से लिया जा सकता है। अब अगर बिल हो ना तो फिर रास्ते बड़े हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जरा सेक्रेटरी साहब इस पे जरा एक कंसेप्ट पेपर बनाएं आप, कि देखें पेप्सी अपना अलग दफ्तर बना के बैठा है, आपका दफ्तर अलग है, वर्कर वेलफेयर फंड वाले अलग हैं, तो कम से कम इजला की सतह पर एक डायरेक्टोरेट जो है, एक तो आप उसको असिस्टेंट डायरेक्टर बैठाया हुआ है अपने छोटे ज़िला में, तो उसकी पोस्ट अपग्रेड करें। अब 50 साल पहले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक ज़िला है, उस ज़िले में इतनी कैपेसिटी ज़रूर है कि वो एक ग्रेड 18 का बंदे का बोझ उठा ले, ठीक है ना। तो एक ऑफिस जो है आपके पास हर जगह ही तकरीबन जगह आपके अपनी मौजूद हैं, उसमें आप अपने ऑफिस इस तरह क्रिएट करें कि इंटरलिंक हो, सारे वहीं बैठे। तो इसको करें, इंटेग्रेट जो है ना, इसको करें कि कम से कम ये कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई जंग बैठा है, कोई टोबा बैठा है, तो इसको इस पे ज़रा आप बताओ डिपार्टमेंट हेड ज़रा इसको इस तरीके से देखें। उसमें सर ये पहली दफ़ा आप इस ज़रूरत को महसूस करते हुए, मतलब सर फैसलाबाद है तो बहुत बड़ा उसका इंडस्ट्रियल सेपरेटनेस है, तो फैसलाबाद में सर हम उसको एक जोन बना के उसके ऊपर एक एडिशनल डीजी सर पोस्ट अभी जीबी ने सर यही कंसर्न दे के, और एक सर लाहौर में सर, एक साउथ में आ जाएगी सर मुल्तान में, ताकि सर वो इंटीग्रेटेड हो सर, और बजाय अलग अलग डायरेक्टोरेट हो। तो ये सर उसमें सर आपके जो मॉनिटरिंग वाले लोग हैं इनको आप एनहांस करें, वो फील्ड फोर्स जो आपकी है ना, फील्ड फोर्स जो है ना, ठीक है ना, वो सर फील्ड की है, हाँ, इसके ऊपर भी कोई काउंटर चेक हो, क्योंकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये 2000 रुपए लेके ना साइड पे हो जाते हैं, बस वो भी खुश। अब देखिए जो एक वो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, वो विसल ब्लोइंग क्या कहते हैं उसको, तो उसमें ऐसा कुछ आप इंट्रोड्यूस कराएं। आपका स्टाफ काम नहीं करता, कोई बंदा आपको इन्फॉर्म करता है, ठीक है, आप उसकी शनाख्त सिगा राज में रखते हुए आप उसको ऑफर करें कि जो देगा तो आपके पास वो मुफ्त का रजिस्टर्ड होगा ना, तो आप 1 साल का उसको दे दें, और साथ उसके बाद जिसने ये काम नहीं किया उसको भी पूछा जाए कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, ये वहाँ से क्यों आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के करने की हैं, क्योंकि हम तो टेक्निकल लोग नहीं हैं ना, ये फील्ड से ही देख रहे हैं चीज़ों को, तो इसको इन सारी चीज़ों को अब दौरे हाजिर के मुताबिक डालने की कोशिश करें। ज़रा चलें प्लीज़, हम लेट हो रहे हैं, फिर जुमा भी आज। ये सर हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड सर हम करते हैं, तकरीबन 7.2 मिलियन डिपेंडेंट्स हैं सर ओवरऑल, अगर इसका नंबर देखा जाए सर। इसके अलावा सर एजुकेशन सेस एक बड़ी मिनिस्क्यूल सी अमाउंट है सर, 100 रुपये पर रजिस्टर वर्कर ये है। इसमें भी सर रिसेंटली इसको बढ़ाने के लिए भी चेयरमैन साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने सर उसमें कुछ काविश की है सर, वो फंड की तरफ से जैसे नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, मे भी सर ये 500 कर दें या 600 कर दें, सेक्रेटरी साहब अगर इस पर को टेक करना चाहें तो सर। और इसके अलावा सर हम कैश बेनिफिट्स सर प्राइमरीली तो हम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर, वो हमारे 25 के करीब नए हॉस्पिटल मिला के सर होंगे, और कुछ 249 से ज़्यादा सर हमारे हेल्थ केयर के। ज़रा यहाँ रुकिए, कल सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं थे, वो आसफ जवेद वाला केस डिस्कस हो रहा था, तो उसमें आप भी सोशल सिक्योरिटी वाले भी उसको देखें कि पहले ये यहाँ मसाले मौजूद हैं सर कि एज स्पेशल केस जो अदारे भी रजिस्टर्ड नहीं थे उनके वर्कर्स को भी जो है अकोमोडेट किया गया है स्पेशल कंसिडरेशन के तहत। तो यहाँ थोड़ा सा एक लकोना लीगल आ रहा है कि वो अभी वो एक बहस है उनके दरमियान, लेकिन हम उस बहस से निकलते हुए उस पुरानी मिसाल पे जाते हुए सोशल सिक्योरिटी क्या कर सकती है उनके लिए, वर्कर वेलफेयर फंड क्या कर सकता है। तो अगर जाती होगी कि हम इसको अपनी गवर्निंग पार्टी में ले जाकर, हाँ वही, वो चूँकि स्पेशल केस पहले चूँकि मसाले मौजूद है ना, हाँ तो उसमें ज़रा इसको ज़रा टेकअप करें, उस फैमिली को हमने ज़रूर टेकअप करना है सर। ये सर को 846 मिलियन के सर कैश बेनिफिट्स को हम
12-13 किस्म के सर देते हैं। इससे आगे चलें, ये तेज़ी से निकलें जी Next. चीज़ें, बस ठीक है जो करते ये हैं। सर रिकवरी सर लास्ट ईयर की थी और इस साल सर अब हमारा टारगेट सर अगर 30 मिलियन है तो हम सर 20.1 पेंडिंग कितनी रिकवरी है आपकी? जी आपके मुताबिक जो 21,000 लोग आपके पास ये हैं, इनकी रिकवरी पेंडिंग कितनी है? आप तो जाहिर है बनाते जाते हैं ना कि इतना आपका है, वो पेंडिंग कितनी रिकवरी पेंडिंग कितनी है है? ना आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है? मैडम कोई बताएं। जेल में तो नहीं है मगर सर एरियाज हमारे लेकिन हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ देनी थी। क्योंकि सर वो हमारे पास वो रिकवरी वाले सर वो आज है नहीं साथ मैं में, सर तो उसमें गुजारिश करूं सर, होता ये है कि जो रिकवरी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर, उसमें टेंडेंसी ये थी कि पिछले साल की रिकवरी को ये एकोमुलेट भी होते रहते थे और नई इनकम जो आज का डाटा, आज आप यहाँ बैठे हैं ना, जी सर, एक हफ्ता पहले का डाटा आपको लेके आना चाहिए, सर, तकरीबन- प्रिपेयर होके आया करें, ठीक है ना। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जानी है कि आप कि टोटल जब आप ये बता रहे हैं कि ये इतना दे रहे हैं तो हमने ये भी तो पूछना है लेना कितना है। जी ठीक। वो मामा में फर्स्ट आ गया, उन्होंने कहा दौड़े किन्ने से कल आई। लेकिन सर इनका पिछले साल से बहुत बेहतर इनकी परफॉर्मेंस है। बहरहाल हम देखें ना, हमने तो जितनी गुंजाइश मौजूद है हमने तो आपकी निशानदेही कर दी, क्योंकि सर इन्होंने 30 बिलियन टारगेट रखा था, वो भी माशाल्लाह इनका अच्छा जा रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि हम 32 बिलियन तक जाएंगे। बहुत अच्छा है। बहरहाल नेक्स्ट ये आप प्रोवाइड करें जी सेक्रेटरीट को, ये नेक्स्ट आपकी रिकवरी कितनी बाकी है जी ठीक। नेक्स्ट चलें जी। ये सर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एंटायरली ऑल थ्रू पंजाब सर, हॉस्पिटल्स हैं और उसके बाद मेडिकल डायरेक्टरेट। अच्छा यहाँ रुकें ज़रा, आपने एक तो ये जिसकी अभी पहले हम बात कर रहे थे कि वो वर्कर वेलफेयर फंड की जगह थी, वो एक मेडिकल, एक तो पहले वहाँ हुआ फैसलाबाद में, एक मैं अब उसे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ उसके लिए, यहाँ लाहौर में भी आपने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की मेडिकल कॉलेज के लिए रहमतुल्लाह आलमीन हॉस्पिटल के अंदर, उसका स्टेटस क्या है? नहीं सर वो शुरू नहीं की। नहीं आज की बात नहीं है, पुरानी बात है, बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी ये गालबन पिछले दौर। सर लाहौर में सर नहीं, रहमतुल्लाह अलैह हॉस्पिटल में कोई ऐसी बिल्डिंग जो पेंडिंग हो आपकी रुकी हुई हो? वो सर इमरजेंसी ब्लॉक था सर, वो हमने 30 बेडेड का ना, वो साथ सर रहमतुल्लाह अलैह के साथ सर नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है सर, अच्छा, वहाँ पे सर वो 30 बेडेड की इमरजेंसी, वो तो अभी उसके अलावा उस हदूद में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो ऐसा कोई क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया था कि जी मेरे कुछ ड्यूज़ वो मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग इन्होंने बनानी शुरू की थी तो दरमियान में प्रोजेक्ट रोक दिया तो मेरे फंड्स फंसे हुए हैं, अभी तक मुझे वो पैसे नहीं मिल रहे। सर ऐसे कोई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है सर। अब उसको कार्डियक सिटी 200 बेड का सर हम नया सर वो सीएम की इजाज़त से वो जो RAIC है ना सर रहमतुल्लाह आलमीन कार्डियोलॉजी, वो सर 50 बेडेड है और वो वाहिद हॉस्पिटल है सर जिसमें लेबर का इस हवाले से सर हम करते हैं। अब सर उसको थोरेसिक सर्जरी में और उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सर काम जारी है। वो 200 बेडेड हॉस्पिटल का प्लान है सर, वो सर जीबी ने तो इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया है। वही बन रहा है ये? नहीं सर वही नहीं सर, उसके लिए सर एक जगह तो वर्कर वेलफेयर फंड ने सर डिफेंस रोड पे कुछ 14 एकड़ आइडेंटिफाई हमने की हुई है सर। ये सर सीएम साहबा की सीएम नहीं, ये उसी में से जो 30 एकड़ ली है वापस वही दे रहे हैं इन्हें? नहीं सर उससे अलग थी, ये अलग है। अच्छा ठीक। तो अभी सर सीएम साहबा उस पर जैसे को फाइनल करेंगी सर। उसमें मैं थोड़ा सा हाउस को सर ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें सर बेसिकली जो इनकी कंसल्टेशन चल रही थी सर, वो अमेरिका का हार्वर्ड का कोई जॉब हॉपकिन है, वहाँ का जो कार्डियक सेंटर है उसके साथ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉपकिन के साथ, तो वो अपनी कोलैबोरेशन और अपनी ठीक है, अच्छी बात है कुछ चीज़ आए उसमें सर जो पर्टिकुलर चीज़ थी एज ए लेमैन जो हमें बताई गई वो ये थी कि मतलब एक होता है फिनोमिना सर वो जो हार्ट का वॉल्व, तो वो ये बता रहे थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त मतलब इन सर्टन केसेस वो कोई इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से वॉल्व इफेक्ट होता है, उसका असर आता है 10-12 साल की एज में। ठीक, तो उसका ये पर्टिकुलर रिपेयर करेंगे सर एंड दैट वुड बी द अच्छी बात है। कोई भी फैसिलिटी अगर शुरू होती है तो अच्छी बात है। अब वो जॉन हॉपकिन वाले चूंकि उसमें हमें
टेक्निकली असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो उस कंटेक्स्ट में फिर हमारा था कि हम एक पूरा जो बात मैं कर रहा था ना कि लेबर डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसको इंटरनेशनली इतने डोनर मुयसर हैं आपके हर प्रोजेक्ट को। बात सिर्फ यही है कि आप उसको कैश किस तरह करवाते। ये सारी एनजीओ जो हैं ये लेबर के नाम पे पैसा खा रही हैं। जी मैडम। एरिया जो हमारे अब तक के सर पेंडिंग है सर वो 17.6 बिलियन के हैं। 17.6 बिलियन बिलियन जी सर। और उसमें से सर हमने इस साल में तकरीबन 1 बिलियन रिकवर कर लिए हैं। 16 बिलियन अभी बाकी हैं। जी सर। ठीक है सर जितने भी हमारे लिटिगेशन और सारा कुछ ये वो है जो आपके पास रजिस्टर्ड है। जी सर। ठीक। और इसमें से सर अगर जो डिफ़ॉल्ट भी कर गए हुए हैं ना कि जो पहले 1-2 महीने दिए थे और फिर दोबारा नहीं दिए वो भी हैं। आप सर डिफ़ॉल्ट की दो चीज़ें होंगी जी कि वो अदारा बंद हो गया जी क्लोज यूनिट या वो देना बंद कर, दो मुख्तलिफ चीज़ें ना। जी जी अदारा बंद हो गया तो वो बैड डेटर्स में चला गया। ठीक है, अगर अदारा मौजूद है तो फिर वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, फिर आपको अपना आर्गन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बहरहाल उस पर फिर आगे बात भी सर अदारा अगर बंद भी हो जाए इनका, मेरी इंफॉर्मेशन में 2-3 केस आए थे, अगर उनका भी कोई पेंडिंग था पहले अपने किसी टाइम वो भी बाउंड है सर। वो बाउंड तो है लेकिन बाउंड तो है थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक जी, नेक्स्ट जी। ये सर उनकी डिटेल्स है आप नेक्स्ट साहब देख लो कितने अमीर आदमी हैं। ये सर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो ऑल थ्रू पंजाब है सर। इसमें नेक्स्ट जी, ये सर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है हमारे। इसमें सर पहले नंबर पे तो RIC जैसे आप जिक्र फरमा रहे थे, ये लाहौर बेस्ड है सर। 50 बेडेड फैसिलिटी है सर और इट इज़ ट्रूली सर स्टेट ऑफ द आर्ट, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है सर। वो हमारा 100 बेडेड है जी, लेकिन वो ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक्चुअली अरफा टावर के ना सर बिल्कुल ऑपोजिट है जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, नहीं सर, अरफा करीम टावर है ना सर, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सर, क्रॉस जी सर। अच्छा, इसमें सर इसकी हम इसको सर अपग्रेड कर सर उसके साथ सर जैसे आप पैकेजेस आप टर्न करते हैं ना सर पैकेजेस को, वो सर मॉडल टाउन कचहरी के एडजेसेंट है। तो ये सर इसको भी, ये कोई पुरानी बिल्डिंग है सर, इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं सर। 200 बेडेड का इसको बनाए। एक तो जगह मेन सर फिरोजपुर रोड पे है सर, ये भी सर इसमें देखें। एक MNCH फैसलाबाद है सर। हाँ वो हम सर एनी टाइम सर MS को बता देंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं तो विजिट करूंगा। ये मैं तो विजिट करूंगा। ठीक है, MS में जो हॉस्पिटल बन रहा है वो कितने बेड का है हॉस्पिटल? मैडम वो 50 बेड का हमारा हॉस्पिटल है मैडम, और इंशाल्लाह वो मैडम स्टार्ट हो गया, उसके इनॉग्रेशन ग्राउंड ब्रेकिंग तो शुरू होगी वो। इसको जो आप अपग्रेड कर रहे हैं इसको किस मयार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सर इसमें 2 होंगे ना सर, ये जो कोल लखपत है एक 2 बेड एक्सटेंड कर जी जी, ये सर 200 बेडेड कर देंगे ना सर इसको। ये क्योंकि MNCH है, अब सर MNCH के अलावा जनरल दूसरी सारी स्पेशलिटीज़ भी इसमें ऐड। जगह अवेलेबल है आप इतनी? ये सर तकरीबन 13-14 कनाल जगह है सर। अच्छा ठीक। तो इसको अब डिसमेंटल करके सर फिर तो डिसमेंटल करके सर इसको बनाएंगे सर। जो पहले इसको गिरा के जी जी सर। देखिए जगह तो हमारे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कसूर को मैडम, कसूर में जी मैडम वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है ना जी। 50 बेडेड में भी मेन सारी स्पेशलिटीज़ भी आ जाएंगी, MNCH की बुनियादी चीज़ें भी आ जाएंगी, फंक्शनल हो जाए। क्योंकि अभी वो 25 बेड का चल रहा है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक भी एक तो मसाइल ज़ाहिर है वो रेंटेड बिल्डिंग पे आपको पता है वो कितना होगी नहीं, तो 50 के बाद हम इसको इस हॉस्पिटल की ब्रीफिंग मैडम कसूर में करवा देते और हमारे दूसरे पार्लियामेंटेरियन भी कसूर से उसको लगाएंगे, करवा देते। कसूर भी इंडस्ट्री बेस्ड एक सिटी है, करवा दें उसकी जो रिक्वायरमेंट हो आप ये सर करवा दें। क्वेश्चन है कि ये जो आपके कार्डिक है हॉस्पिटल, ये लाहौर के अलावा किस जगह पे और सर लाहौर में है, और बेसिक छोटा सा एक मिनिस्क्यूल यूनिट सर मुल्तान ख्वाजा फरीद में सर है, लेकिन उसको अपग्रेड करने की बकर है, मियाँ वाली है, अटक है, सरगोदा है,
क्योंकि वो मैं तो इसका ज़रा जवाब मुझसे ले लें। अच्छा सर फिर वो आपने कहना कि आप हमें पार्टी की तरफ आ गए हैं। वो एक हॉस्पिटल बनवाया था वहाँ तौंसा शरीफ में, कहाँ बना था? तौंसा में। वहाँ चलाने को कोई तैयार नहीं है। सर बात ये है कि ठीक है ना? हम उस वो जो पुराने गधे थे ना उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं। आगे चले। मैं तो इस वक्त रो रहा हूँ कि जी मेरा तो सबसे ज़्यादा यतीम इलाका है कि फिजिबिलिटी चीज़ों की ठीक है इलाकाई होनी चाहिए। वो मैं जो कल वहाँ बात कर रहे हैं हार्ट इंस्टीट्यूशन की, मैं यही बात करना चाह रहा था। लेकिन अब मसला ये है कि अब जाके जब आप डीजी खान में बना देंगे तो वहाँ डॉक्टर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बने डीजी खान में। अच्छा, ऐसी जगह पे बनाए जहाँ पे लोग पहुँच सके। वो मैं वही बात कर रहा था। मैं तो हमेशा सेंट्रलाइजेशन 50 बेडेड का नहीं, मैं ये जो बेसिकली कार्डिक जो है ना उसके साथ रिलेट करता हूँ, क्योंकि उसके लिए प्रेशर अल्टीमेटली फिर लाहौर पे पड़ेगा। एक तो वो मजदूर वहाँ से जब आएगा ना उसका किराया भी उसी हिसाब से होगा। तो अगर मुमकिन हो तो इसको रीजनलाइज किया जाए ताकि पूरा मुल्क जो है ना, अब बदकिस्मती से इस वक्त उसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये दो इतने बड़े शहर हैं अगर, और यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी है ये सारी। अच्छा, लाहौर में तो आपका कार्डिक यूनिट पहले भी मौजूद है, एक और भी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, अब तीसरा आप ले आएंगे। तो क्या जो बात मेजर साहब कर रहे हैं, तो इसको अगर हम इस तरह फैला देंगे कि वहाँ मौजूद होगा, मैं तो ये भी कहूँगा कि इसके साथ साथ आपको अगर स्पेस मौजूद हो तो जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन करना चाहिए, चाहे वो ऑन पेमेंट कर दें। वो गवर्नमेंट जब ये आउटसोर्स करने जा रही है तो गवर्नमेंट पर मरीज़ आपके हॉस्पिटल को पे कर दे, को उनके साथ MOU इस तरह का साइन हो जाए। हाँ, तो ये इस तरह फैलाएं कि दूसरे इलाकों में वो स्पेशलिटी जाए तो लोग लाहौर की तरफ रश ना करें सारे। इसको देखना तो ये हुकूमती लेवल पे चीज़ों को चाहिए, लेकिन आपको भी बताओ डिपार्टमेंट जब आप प्रपोजल्स तैयार करते हैं तो लाहौर के गिरदी ना घूमते रहें सारे, तो इनको ज़रा बाहर भी देखें। ये सर नए हॉस्पिटल हमने इसके जो मुझे बता दें, ये मेरा सर इमरान खान में सर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोबा में सर एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेसिक हेल्थ सेंटर सर अभी 10 करोड़ की लागत सर उस तरफ हमारा इलाका सबसे ज्यादा यतीम है, अगर उस तरफ आप चले जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर नंबर 400 904 ਦਾ ਦਿੱਤਾ सर जी चलो, ये तो लाटर मोड बात थी, आगे चलें। ये सर डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो इन हॉस्पिटल में है सर, OPD का डेटा है सर, डिस्पेंसरीज का OPD है सर, इंडोर एडमिशन हमारे पास, मेजर सर्जरी सर तकरीबन 25,000 से ज़्यादा हैं सर। और अच्छा, मैंने ये विज़िट किया है, गालबन को तो 3 माह पहले मैंने विज़िट किया था, लास्ट मीटिंग से पहले मैंने विज़िट किया था ताकि मैं देख लूँ कि वहाँ हालात क्या हैं। कोई मसाली हालात नहीं थे, ठीक है। अच्छा, उसमें पहली बात तो ये आ जाए, पहले इसमें चलते चलते जो का फैसिलिटीज़ पे आ गए। आपके पास जो आपका सिस्टम है इसका कंप्यूटर, उनका वो क्या कहते हैं, HIMS। अच्छा, वो आपने उस पर कितनी लागत आई थी जब वो आपने खरीदा था? ये सर PC1 649 मिलियन का था, 522 उस पर खर्चा हो चुका है। 649 मिलियन का खरीदा था, 522 मजीद ऊपर खर्चा हो गया। नहीं, हाँ, PC1 649 के करीब था, 49 या 52 सर। 522 मिलियन लागत आ गई। 522 मिलियन से मुराद कितना बड़ा बना, ये कितने करोड़ कितने बने? ये सर 50 की बात करें यार। अच्छा, ये किस साल? 52 करोड़। अच्छा जी, ये किस साल में खरीदा गया था? ये सर 21-22 में स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, रहमतुल्लाह आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से सर। हाँ। उसके बाद सर पंजाब के दूसरे पैसे के जो हॉस्पिटल है सर हमारे, 8 पहले मरहले में, और अब सर 15 में, और अब 18 में सर उसको हम कर रहे हैं जीबी में रिसर्च। अच्छा, अब इसकी सूरत हाल क्या है आपके इल्म में है कि ये रोज़ बैठता सिस्टम, अब उसका आपके पास कोई मुतबादल नहीं है। जब वो सिस्टम आपका बैठ जाता है, मरीज़ों की लाइनें लगी होती हैं। अच्छा, वो आप उसको ये भी अलाउ नहीं करते कि वो मैनुअली उसको हैंडल कर लें। वो मरीज़ सारा दिन रुलते रहते हैं, वो 2 घंटे बाद चले, वो 4 घंटे बाद चले। अब 52 करोड़ रुपया लगा के तो यही खाक छाननी थी, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो उसमें अभी लास्ट मीटिंग में उस दिन गालबन ये था कि हम PITB बोर्ड के साथ
तो ये भी ज़रा बता दें मेजर साहब को, ये ख़रीदा कहाँ से था, ये बता दें, मेरे सवाल का जवाब ही दे दें। PITB ने ऑल परचेज वर मेड थ्रू PITB, बल्कि PITB नहीं सर, सॉफ्टवेयर नहीं सर, सॉफ्टवेयर तो शौकत खानम ने फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सर। अच्छा, उसकी सर कोई कॉस्ट नहीं। अच्छा, शौकत खानम ने सर इनको सॉफ्टवेयर दिया, उसकी कोई कॉस्ट नहीं। तो फिर ये 52 करोड़ किस बात पे लगा है? सर बात डिटेल बताएं। एक मिनट मैडम रुकिएगा, एक मिनट मैडम रुकिएगा, मुझे थोड़ी सी ABC पता है इसकी। अच्छा, कितने जो सिस्टम आप लगाते हैं सॉफ्टवेयर के साथ लगाए हैं आपने, 52 करोड़ रुपए की एक अमाउंट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको फ्री आ गया। वो रहमतुल आलमीन में कितने सिस्टम लगे हुए हैं आपके जो इसको कैटर कर रहे हैं? जी बताइए। अच्छा, के बाद हमने सर ये तकरीबन हमारा 16 हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था, फेज 1 में 8 मुझे ये सिर्फ मुझे लंबी चौड़ी बात है, मुझे सिर्फ एक हॉस्पिटल में कितने सिस्टम लगते हैं जिस पे ये काम कर रहा होता है? जी सर, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें ना, मैं आपका सबका जवाब दे देती हूँ। सर हमारे जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में 333 डेस्कटॉप्स आए हैं सर, उसके अलावा हमारे तकरीबन कोई 100 के करीब लैपटॉप। अच्छा रुके, यही रुके ना, यही तो बात है ना, ये तो मैंने पूछना। अच्छा, वो 33 जो आपके डेस्कटॉप आए हैं वो कहाँ इंस्टॉल हुए हैं? सर ये हर हॉस्पिटल की ना सर एक, आप तो सिर्फ RIS की बात करें। नहीं सर, RAIC के अंदर तकरीबन सर 48 के करीब डेस्कटॉप्स हैं और बाकी तकरीबन 7-8 कहाँ लगे हुए हैं 48 जिसकी ज़रूरत है? सर ऑपरेट तो एक जगह से हो रहा है। जी सर, ऑपरेट तो जहाँ वो पर्ची बन रही है सिर्फ वहाँ से हो रहा है। नहीं सर, ये डिफरेंट जगहों पे है सर। जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर होता है सर, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है पेशेंट की सर, वहाँ पे तकरीबन जी सर, वहाँ पे आपके तकरीबन 2 से 3 होते हैं सिस्टम्स होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कितना रश होता है। इसके बाद सर हमारे OPD बंदा तो एक बैठा होता है वहाँ। नहीं सर, ये हमारा रहमतुल आलमीन में तो एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपका वो है। नहीं सर, रहमतुल आलमीन हमारा 50 बेड हॉस्पिटल है, मुल्तान रोड हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इकट्ठा ही है ना सारा। मैं मुल्तान रोड की बात कर रहा हूँ, आप रहमतुल आलमीन को अलग कर। जी सर, मुल्तान रोड में तो सर मैंने खुद विजिट किया हुआ है सर, वहाँ पे 3 से 4 वहाँ पे रिसेप्शन के ऊपर सर लोग ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। 3 सिस्टम हो गए जी। और सर फिर रिसेप्शन काउंटर एक हमारा मेन एंट्रेंस के ऊपर है सर, आपने विजिट किया होगा, आपने देखा होगा एक मेन रिसेप्शन है, उसके साथ फिर सर एक दूसरा OPD काउंटर रिसेप्शन अलग है। चलो इनकी भी यूजेज मान लें जी। अच्छा, उसके बाद लैपटॉप कहाँ लगे हैं इस पे? सर लैपटॉप जो है ना सर, ये वार्ड्स के अंदर है और वो ट्रॉलीज के साथ हैं, इमरजेंसी वार्ड के अंदर हैं और जितने भी हमारे इंडोर वार्ड्स हैं ना सर, वहाँ पे क्योंकि सर जब भी किसी MO ने विजिट करता है वो लैपटॉप डेस्क ट्रॉली के साथ मूव होते हैं। उसका क्या काम होता है? जी अच्छा, ट्रॉली के साथ जी ट्रॉली के लिए क्योंकि पेशेंट्स ने सर, डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को देखना है, आपने जो पेशेंट को देखा वो मिनट्स। ऐसा करें, ठहरें जी, आप लाहौर से हैं, आप अब कल का दिन आपके पास होगा, है तो वैसे छुट्टी, लेकिन जो मैडम फरमा रही हैं आप ज़रा विज़िट कर लें, ठीक है ना। वैसे तो आप चूँकि सामने कह रहे हैं तो इसलिए अब उसका इम्पैक्ट तो वैसे नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ वहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो पूरे नहीं होंगे। आप मैं जिस दिन गया था मैंने ये चीज़ें स्पेशल मैडम सर 333 डेस्कटॉप्स पूरे 18 हमारे हॉस्पिटल्स में हैं सर। मुल्तान रोड का जितना आपको चाहिए डाटा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सर। जैसे आपने बात की डाटा नहीं, हमने फिजिकली देखना है। जैसे आप फिजिकली जाके देखिएगा कितने आपके वहाँ डेस्कटॉप हैं? सर मुल्तान रोड का सर मेरे पास अभी फिगर नहीं है, मैं आपको भी थोड़ी देर तक बता देती हूँ कि मुल्तान रोड के अंदर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स कितने, वो सर मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर कर लेती हूँ सर। वो मैंने RAIC का बताया था। ठीक, चलो दोनों साथ साथ है ना, वो एक ही इहाते में है दोनों चीज़ें, दोनों के आप हमें दे दें जी सर, हम आपको चेक करके बता देंगे कि एक्चुअल फिजिकल पोजीशन क्या है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर दूसरा आपने ना इनिशियली एक बात की थी कि वो सिस्टम बैठ जाता है। जी सर जी सर, आपने इनिशियली बात की थी कि सिस्टम बैठ जाता है, तो सर इसमें मेरी जो एक तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि सर पूरे पाकिस्तान में हर जगह सिस्टम नेट का बहुत इशू रहता है, बट सर इसका हमें फ़ायदा क्या है सर, पिछले दिनों हमारी जो जब भी ऑटोमाइज़ किया हमने सारा डाटा, हमने सर 47 लाख की सर ऑन्कोलॉजी मेडिसिन की जो वो खुर्द बुर्द हो रही थी सर, वो हमने इस डाटा के थ्रू हमें पता चली कि जब हमारा कंसल्टेंट मेडिसिन 56 लिख रहा है तो वो जो नीचे लेवल का फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर था वो उसको सर डबल करके लिख रहा था। ये सर इन्फॉर्मेशन हमें सर वैसे मिलनी थी, ये सर हमें सिस्टम के थ्रू मिली है, क्योंकि सर हर जगह से ना कंप्लेंट्स आती हैं कि सिस्टम चलता नहीं है,
पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है। सर नेटवर्किंग का सिस्टम स्लोनेस का तो हर जगह इशू है, बट सर जो फ़ायदे हैं ना, ये इशू सिर्फ सरकारी इदारों में है। सर नादरा में भी तो सर देखे ना जाते तो वो लाइन में लगना पड़ता है सर, पासपोर्ट ऑफिस में लाइन लगना पड़ता है। सिस्टम बैठा नहीं मिलेगा, बहुत रेयर होता है नादरा में, बहुत रेयर होता है। सर इसमें HEC भी सरकारी है ना, HEC भी सरकारी है। आप मुझे आगा खान का सिस्टम बैठा हुआ बता दें, ठीक है, आप शौकत खानम का इटसेल्फ सिस्टम बैठा हुआ बता दें। सर इसमें अब क्योंकि एक गैप ये आया कि इनका जेस्टेशन पीरियड के बाद दोबारा सर अभी रिवाइज को कोई डॉक्यूमेंट अब सर हम अप्रूव जीबी ने किया रिसेंटली सर 9 मार्च की मीटिंग में सर। अच्छा, अब सर हमारा इनके साथ इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी। वो पिछले कुछ अर्सा से जब थोड़ा सा एग्रीमेंट हम आगे इसको एक्सटेंड नहीं हो सका तो उस दौरान फिर वो सर HR सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं कौन सर PHD सर। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक इंडेंट, यही यहाँ ही नुकसान खराबी यहाँ से शुरू होती है। ये जो हमारा है तो सरकारी इदारा PIT, अगर आप ओपन मार्केट से इसकी बिडिंग उठाएंगे ना तो आपको 25% पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सर ये भी हमने अभी जीबी से ठीक है अप्रूव ना? करवाया है सर। अच्छा, को अब ये उसी चीज़ को मैंने इस पे भी थोड़ा सा रिसर्च किया कि करते क्या हैं। ये मुख्तलिफ शोबाजात में जाने का इत्फाक होता है ना, ये PTI वाले कर क्या रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास कोई अपना हमला है, वो मार्केट से बंदे उठाते हैं, वहाँ लगा के बैठा देते हैं। एक प्रोजेक्टर अपने किसी रिश्तेदार को उठा दिया, वही है, वो प्रोजेक्टर डायरेक्टर बन जाता है, वो डायरेक्टर बन जाता है, वो फलां बन जाता है। अच्छा, फिर नवानी साहब और क्या फ्रॉड है, ये अब इनका जाएगा ना जी, वो इनके साथ वो MOU करेंगे, उसमें वो कास्ट डालेंगे, इतने हमने हार्डवेयर ख़रीदा है, इतने हमने इसमें टेबल ख़रीदे हैं, इतने हमने ये ख़रीदे हैं। अच्छा चलो ख़रीद लिए, भी इनके लिए ख़रीदे हैं ना, आपने इनका काम कर दिया, वो चीज़ें नहीं दे दें, वो कहीं नहीं जाते। अच्छा, वो अगला फिर वो वर्कर वेलफेयर फंड के साथ करेंगे, वही पैसे इनसे लेंगे। अच्छा, वही सैलरियाँ भी ओना वनडे वाला साहब होता है, तो अब उस तरफ देख कोई नहीं रहा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये आप कंपेटिटिव बिडिंग में जाएं तो 5-10% का फ़र्क हो, फिर तो आप उस तरफ कर लेंगे, चलो सरकारी इदारा है इसको। अगर फ़र्क ही आपका 75% 25% का है तो उसके तरफ देखें चीज़ों को। ये अदारे हैं, इनके जो वसाइल हैं, इनका आप लोग मुहाफ़िज़ हैं, उनको उस चीज़ उस एंगल से देखें सारी चीज़ें। तो जो अगर नहीं कोई करता तो फिर ये विड्रा कर लेते हैं। अभी आपने जिससे ये बनवाना है उससे टेक्निकल सपोर्ट उसकी जिम्मेदारी है, उसने देनी है। आप उसका एक सर्टेन अमाउंट उसको पे कर रहे होंगे सारी चीज़ों को। तो ये चल रहा है दुनिया में, ये उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके करते हैं। तो आप उस एंगल से देखें चीज़ों को, उसके मुताबिक चलें। जी आगे नेक्स्ट सर मैं जी क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले तो सर आप शुक्रिया अदा करें कि शौकत खानम ने फ्री ऑफ कास्ट दिया है उनको सिस्टम। सॉफ्टवेयर वो बन जाता, कापी देते हैं, ये कागज़ कोई नहीं होता, वो एक उसकी कापी करते हैं, वो पकड़ा देते हैं CD, ठीक है ना। वो शुक्रिया तो अदा हम करते हैं जी शौकत खानम का। चलो जी भाई साहब, हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब। नेक्स्ट जो छोटा सा क्वेश्चन है वो ये कि आपका ये जो सिस्टम है क्या ये लिंक्ड है डाउन दी लेडर तक, या वो जब बंदा मरीज आएगा तो वहाँ पे उसका तो वो डाटा मौजूद होगा, लेकिन अगर वो किसी और जगह से चला हुआ है तो उसका डाटा यहाँ पे मौजूद नहीं होगा? नहीं सर, वो होता ये है कि जब ये आ जाता है, मतलब हॉस्पिटल लेवल पे है ना सर, अब वहाँ मेन उसका एंट्री पॉइंट होगी, मेन रिसेप्शन, वहाँ से सर वो जहाँ भी रेफर होगा वो स्किन वाले के पास जाएगा ना, तो स्किन वाला कंसल्टेंट भी उसको ऑटोमेटिक। मैं आर्मी की एग्जांपल दूंगा। मैं फॉर एग्जांपल चुनिया भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जब मेरा उसके अंदर वो PSS 26817 देगा ना, तो वो मेरे पूरे डाटा निकल आएगा कि मैंने कहाँ से किस हॉस्पिटल से कब मेडिसिन ली थी और क्या कर रहा हूँ। क्या ये अब इतना हाईटेक सिस्टम है, आप मेहरबानी करें चीज़ों को एक्सपर्टीज़ में। मैं नेक्स्ट जिस दिन बैठूंगा मैं आपके पास IT का एक्सपर्ट ला के साथ दिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ें हम तो मोटी मोटी बातें करते हैं ना, वो सारी आपको बता देगा कि इन आउट क्या है। तो आप इसको काइंडली इतना कम्प्रीहेंसिव बनाएं। अब दुनिया बहुत आगे चलेगी, आपको तो पिछले 50 साल का डाटा दे देगा, इसने कब कब मेडिसिन ली थी, कहाँ से ली दुनिया में। अब क्या मॉडल चल रहे हैं, वो कंसल्टेंट मेडिसिन लिखता है, वो बंदा वहाँ हॉस्पिटल से मेडिसिन नहीं मिलती, कंसल्टेंट के पास उस वक्त पता होता है कि इस वक्त किस मेडिकल स्टोर पे ये कितनी मेडिसिन पड़ी है। उस कंसल्टेंट को वो उसको वहाँ से उसको मैसेज आता है कि आप फलां मेडिकल स्टोर पे जाएं, वो उस मेडिकल स्टोर वाला उसको दवाई देता है।
हॉस्पिटल से, कोई वहाँ स्टोर नहीं है, तो हम अगर नकल ही करनी है तो अच्छी बात ही कर लें, ठीक है। सर आपका जो क्वेश्चन था ना कि जो अगर एक पेशेंट गया है और उसके क्या टेस्ट हुए हैं, तो सर वो उसको दूसरे हॉस्पिटल में उसके जो पुराने टेस्ट की डिटेल भी मिल जाएगी, और अगर उसने दवाइयाँ ली हुई हैं और उसके पास दवाइयाँ भी 5 दिन या 2 दिन की रहती भी हैं, तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा दोबारा वही दवाई देने के लिए। अच्छा मैम, ये एक और बात यहाँ से कि अब जो हमारी सोसाइटी है, हमारा लिटरेसी रेट क्या है। अब मैं भी अगर चलो 4 लफ्ज़ पढ़े हुए हैं, मैं भी वो नुस्खा पढ़ना चाहूँ तो मैं भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, जो लिखा होता। अब आप मरीज़ को वो नुस्खा भी जब वो आता है उसके पास नुस्खा नहीं देते आप उसे, अब उसे घर जाके मेडिसिन आप पकड़ा देते हैं साथ, कौन सी उसने सुबह खानी है, कौन सी दोपहर खानी है, कौन शाम खानी है, उसे पता ही नहीं है। सर इसका हमने ना एक तरीका किया, वैसे वो जो डब्बी देते हैं ना उसके ऊपर लिख देते हैं 2+2, या वो सर हमारे डिस्पेंसर्स बताते हैं। ये आपको सिर्फ बताया है कि लिख देते हैं, लिख के कोई नहीं देता। नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, पहली बात तो ये है कि मैं अपने कसूर शहर की बात करूँ तो वहाँ पे जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे तो कोई चीज़ है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है ना, विजिट किया है वहाँ पे, तो मरीज जो बेचारे दूर दूर से आते जो हैं, जो बंदा नौकरी सरकारी पे भर्ती हो जाता है ना, उसका फर्ज ऐन है कि आने वाले बंदे को बेइज्जत करना, जलील करना, ठीक है। वो तो ऐसे उनके ट्रीट कर रहा होता है कि वो खराब दे रहा है, कि अपनी जेब से दे रहा है, तो वो कहाँ ये लिखता है। ये हमारा, हमें चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक देखना चाहिए। बता तो देते हैं कागज़ों में कि ये होता है, ये होता है, अमलन वो नहीं होता। उसके लिए एक तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि अगर सिस्टम आपका बैठ जाए तो फिर मैनुअली कम से कम मरीज़ उससे जो है ना वो उससे मुतासर नहीं होना चाहिए। फिर वो मैनुअल चल जाए, शाम को वो जब सिस्टम बहाल हो रहे फिर फीड कर लें, वो उसको फीड कर लें वो सारे सिस्टम को। ये ना को मरीज़ 4 घंटे वहाँ खड़ा रहे, ये अमल दरामद करवाएं। और ये इसका एक कापी जो है वो निकलती तो है ना, एक परत मरीज़ के लिए अलग निकाल दें, 3 की बजाय 4 परतें निकाल दें, मरीज़ के हाथ में एक दे दें। तो इस तरह का कुछ सिस्टम अडाप्ट कर दें ताकि मरीज़ों को जो है वो सहूलत जो हासिल हो। जी आगे नेक्स्ट चले ये सर हमारा लास्ट ईयर का सर टोटल कंट्रीब्यूशन सर, एक तरफ सर इनकम है, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है सर, और तकरीबन सर 14 बिलियन प्लस का सर नेट सरप्लस है सर हमारा। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की हुई है? जी सर, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की हुई है? ये सर सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के, BOP के, TDR ट्रेडिशनल, कोई इन्वेस्टमेंट किसी रियल एस्टेट में कोई और इन्वेस्टमेंट सर हम नहीं किया। ये नादिया साकिब साहबा जो कमिश्नर थी जी सर, उन्होंने एक आर्डर पास कर दिया था कि PITB को पेमेंट बंद कर दी थी कि हम नया टेंडर करेंगे, तो उस पे फिर दोबारा कोई काम हुआ या फिर वो उसी तनख्वाह पे चले गए साहब? नहीं सर, फिर वो दोबारा पेमेंट उन्होंने भी की थी, अच्छा स्टार्ट करती थी, फिर वो सर अब तकरीबन बहरहाल आप इस पे जरा ना जी आप इसको सर देखें। नेक्स्ट बजट ये सर न्यू इनिशिएटिव सर हमारे, एक तो इस हवाले से सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंसेंटिव रजीम, जैसे आपने सर बजा पिछली मीटिंग में भी फरमाया था कि कुछ इंसेंटिव जो है उसको बेहतर किया जाए सर। उसमें सर सरेदस्त तो हमने ये स्टार्ट किया सर, जो बेस्ट परफॉर्मर्स हमारा एरिया ऑफिसर्स होता है सर, और उसी तरह सर हमारा मेडिकल ऑफिसर या फॉर दैट मैटर WMO है सर, जो कारकर्दगी में पहले या दूसरे नंबर पे होता है, उसको सर हम 20 या 30% ऑफ द बेसिक पे सर वो उसको मंथली सर हम एक इंसेंटिव प्रोग्राम हमने शुरू किया सर, ये हम कर देते हैं। और उसके साथ सर एवरी मंथ उस महीने का जो टॉप पर होगा ना सर उस हॉस्पिटल का या फॉर दैट मैटर सर वो एरिया, उसको हम सर इसके अलावा सर फिर ज़ाहिर है सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी सर वो भी साथ साथ चलते हैं सर, तो शोकाज नोटिस, इंक्वायरीज, ये सारी बड़ी एक्सेसिव रजीम की है। अल्हम्दुलिल्लाह सर ये इस साल का जो टारगेट है सर वो पैसे की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट है, ये सर 23% ज़्यादा हम इस दफ़ा सर उसको देख रहे हैं सर, तो 30 बिलियन से हम इंशाल्लाह उसको सर 32 बिलियन हम आई कर रहे हैं सर टारगेट अपना, और अभी तक सर जो हमारी स्टेटस है वो इंशाल्लाह हम करें। नेक्स्ट चलें। ये सर एक और सर गैप था शुरू से ही कि सर EPI एक नेशनल इमरजेंसी है पोलियो के हवाले से, तो उस हवाले से सर उसमें पैसे ने अपना कंट्रीब्यूशन ये किया है। हमने सर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिनिस्टर हेल्थ हैं, मिनिस्टर लेबर साहब और कमिश्नर और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सर EPI सेंटर हमने अपने सर तमाम बड़े हॉस्पिटल में सर और SSBHUs में सर स्टार्ट कर दिए।
ये सर 30 बेडेड इमरजेंसी नहीं सर बनी है सर मुल्तान रोड पे। नेक्स्ट ये सर अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ सर्विस डिलीवरी सर हमने शुरू की है। कोई डिस्पेंसरी थी उसको BHU अपग्रेड कर दिया है सर। इसके अलावा सर ग्राउंड ब्रेकिंग सर कसूर हॉस्पिटल की ये सर दिसंबर की 28 तारीख पिछले साल हमने कर दी है सर। और सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल सरगोदा में सर नया हमने 50 बेडेड का सर ये बना है सर। नेक्स्ट इसके अलावा सर हमने हेल्थ सर्विसेज एकेडमी एक सर बड़ा मुस्तनद इदारा है वफाकी हुकूमत का सर, उसकी हेल्थ सर्विसेज में एलाइड हेल्थ सर्विसेज में और बेसिक हेल्थ सर्विसेज में सर उसका बड़ा अच्छा नेक नामी है उसकी सर। उस इदारे के सर हमने सर एफिलिएशन का एक मॉडल सर बनाया है। उसमें सर सबसे पहले तो हम सर हमारा ये प्रोग्राम है कि हम उनके साथ कुछ एग्रीमेंट करें और उसमें 2 तरह के सर सेटअप बनाए हैं। पहला सर ये होगा कि हमने कंपेटिटिव बिडिंग करके सर ये जो हमारे 5 हॉस्पिटल हैं इनमें हमने अलाइड हेल्थ के या नर्सिंग के जो इदारे मुतल्लिक़ हैं जो सबसे ज़्यादा हमें सर बिडिंग देंगे उनके साथ एग्रीमेंट उसका सर। अच्छा, इसमें देखें ये इदारे जब जो भी बनाने जा रहे हैं आप इनमें एक शेयर कम से कम जो है लेबर के बच्चों का रखें। जी ज़रूर ज़रूर कि ये आप सारा उन्हीं का है। वो ओपन कंपटीशन में अगर नहीं आ पाते तो आप एक कोटा रख लें कि इतने बच्चे जो है लेबर के कम से कम वो आप उन्हीं के इदारे हैं तो यहाँ तो वो प्रेफर हो ना, तो ये उनका ज़रूर आप रखें। ये सर ज़रूर। हाँ जी। तो दूसरी बात जो मैंने सेक्रेटरी साहब को कही है ना, ये ट्रांसफ़र्स वाली, ये पैसे के लिए भी है, ये सिर्फ इनके लिए आप ही नहीं है, इसको भी आप देखें। जहाँ जहाँ आपकी लोगों में बैठे लोग हैं ना एक ख़ास 3 साल से ज़ायद उसको, हाँ बस उसको भी आप भी देखें। नोटेड जी। एक सर वेलनेस सेंटर एक्चुअली सर हमने एक स्टडी भी कुछ चीज़ें की हैं और हमारा जो डेटा है वो हमें बताता है कि जब तक सर प्रिवेंटिव साइड को हम फोकस ना करें तो हेल्थ केयर जितनी भी सर्विस डिलीवरी है वो उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं सर। तो ये पंजाब में सर पहली दफ़ा ये मरियम नवाज़ वेलनेस सेंटर्स ये सर 3 हम बनाएंगे सर। पहला हम लाहौर मुल्तान रोड हमारा हॉस्पिटल है सर वहाँ बनाएंगे। इसमें सर उनको लाइफस्टाइल के हवाले से पहले मसलन उसमें सर फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा सर, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी होगा और उसमें सर साथ साइकेट्रिस्ट की भी सर्विसेज होंगी ताकि जो हमारे पास क्लास आती है भले वो जैसे भी है उनको हम सर ज़रूर आगाज़ में लाइफस्टाइल अवेयरनेस के हवाले, क्योंकि सर लाइफस्टाइल डिजीज़ आप इसमें अप्रिशिएट करेंगे कि वो अब एक क्लास का फिनोमेना नहीं है सर। और वो लेबर में भी सर बहुत सारे हार्ट के इश्यूज़ और ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनकी फैमिली। नेक्स्ट Can we name this hospital instead of जो आपने नाम लिया है any worker जिसने जान दी हो इस महकमे के लिए, ये एक सजेशन। ये सर इसमें अभी इट वाज जस्ट प्रपोजल है, हम इसको जब बनाते हैं तो नाम प्रपोजल में अगर आप ये भी शामिल करो कि एनी बंदा जिसने वाकई अपनी जान दी हो इसके लिए कि ये हॉस्पिटल हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं उसके नाम पे कर रहे हैं। एक बात और ऐड करनी चाहती हूँ, जो आपकी एम्बुलेंस काम कर रही है जब वो मरीज को लेकर जाती हैं किसी जगह से ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें उनका पेट्रोल का भी होता है कि वो आपकी एम्बुलेंस मरीज से कुछ पैसे वसूल करें। मैडम नहीं वो भी होता है, वो भी हो रहा है, वो भी 1-2 दफ़ा मेरे पास शिकायत आई है। वो कहते हैं कि वो इमरजेंसी के लिए अगर हम कहते हैं ना तो वो कहते हैं 2000 रुपया दे दो, 1500 रुपया दे दो तो फिर आपका मरीज जाएगा। तो ये मैडम ये आप जो भी इसकी कोई कंप्लेन होगी विल टेक स्टर्न एक्शन, ये इसमें हम नहीं लेते। जरा आप अपना नंबर मुझे मैं दे ये सर हेल्थ सर्विस एकेडमी के साथ हमने सर MOU किया है सर और उसकी सर साइनिंग सेरेमनी है उसकी तस्वीर। नेक्स्ट इस तरह सर ये बड़े अरसे सर एक प्लान था कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड एक सर कंप्रिहेंसिव कार्ड बने, उसमें सर वो सारी कंसर्न जो इस फोरम पे भी सर आपने और ऑनरेबल हाउस ने वक्तन फ़ौक्तन रेज़ की वो ये थी कि इदारा तो एक है लेकिन इसमें मुख्तलिफ बंदे जाके नॉकिंग करते हैं और कोई भी लेबर जा रहा है मिनिमम वेजेस के लिए। तो अगर सर एक कार्ड
इस तरह का सोशल सिक्योरिटी कार्ड बन जाए जो मिनिमम वेजेस बेसिस होगा, जिससे सर ट्रांजेक्शन मिनिमम वेज की कंप्लाइंस भी डायरेक्टरेट लेबर की भी हो जाएगी सर। और इसमें सर जो तमाम वेलफेयर ग्रांट्स वर्कर वेलफेयर फंड सर देता है वो भी हो जाएगा, और सर पैसे के हॉस्पिटल और दूसरी फैसिलिटीज़ भी। तो ये सर एक प्रोजेक्ट है सर। और ये ज़रा बताइएगा, ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो ये एम्प्लॉयर को जाएगा? नहीं सर, ये वर्कर्स के वर्कर्स को जाएगा, वर्कर रजिस्टर वर्कर के पास जाएगा ना, वो फैसिलिटेशन जो भी होगी। जी सर। अब जिसके पास ये कार्ड होगा, ये मैं बार बार ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि जो हमारा वो फाइल वर्क का निज़ाम है ना, अब अगर उसका कार्ड वैलिड है तो फिर उसकी फर्दर इंक्वायरी कोई नहीं होगी। ऐसे ही होगा। जो भी उसको कंपनसेशन मिलनी है, इलाज मिलना है, फिर उसे कम से कम वो सिस्टम में डाले, अगर उसका कार्ड वैलिड है तो फिर ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ों से मिल जाएगी। बिल्कुल ही। हाँ। और ये सिर्फ सर पैसे नहीं होगा सर, ये सर जैसे फरमा रहे हैं सर फंड का। हाँ जी। और वो सारा ओवरऑल सारा उसी के अंदर आ जाए। जब वैलिडिटी देखे ना, अब करप्शन शुरू वहाँ से होती है। वो क्लर्क बैठा है, वो उसकी फाइल आगे करने के अलग पैसे ले रहा है, वो सालों साल आने जाने में उसको लटकाता रहता है, पैसे भी वो ले रहा है, और उसके साथ साथ वो बुरा भला भी आपको भी कह रहा है, हमें भी कह रहा है। तो अगर हम वो बैरियर दरम्यान में से ख़त्म कर दें, या आईटी का दौर है, इसको यूज़ करते हुए, तो जो वैलिड, जब वो वैलिड है तो फिर उसकी फर्दर इंक्वायरी बनती नहीं। ऐसे ही तो बस सर इसी कार्ड के जरिए वो सारा जो वर्कर वेलफेयर फंड वाला सही, खाता है सर, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बच्चों की स्कॉलरशिप है। जो मालकान है ना, वो कार्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा इलाका बड़ा, जिस इलाके में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है ना पट्टों पे काम करते हैं, बहुत गरीब सा इलाका है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो मालकान है ना, वो कार्ड नहीं हमारे बनवाते। वो और जो आप बात कर रही हैं वो और है, ये और है, वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। उस पर मेरे पास एक प्रपोजल है, हम बाद में इनसे कभी डिस्कस करेंगे, वो उसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक जी, आगे चलें। तो ये सर इस तरह इसमें सर ज़ाहिर है सर वर्कर वेलफेयर फंड का सर जो प्रपोजल है प्रा की, अगर वो भी आ जाती है सर, तो वो भी इससे कलेक्शन हम सर फोर्सी करते हैं कि फिनोमिनल इंक्रीज होगी सर। नेक्स्ट ये सर कुछ नए वहाँ पे हमने बेसिकली सर मैंने गुजारिश ये की कि 2 तरह की कमीशन इंस्पेक्शन टीम सर हमने इनिशिएटिव ले लिए सर। एक सर रिकवरी के जो शॉर्टफॉल्स हैं, गैप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बेहतर करने के लिए सर, और दूसरा सर हेल्थ केयर, क्योंकि सर बुनियादी हमारी सर्विस डिलीवरी है, उस हवाले से अब हमने सर इनकी रैंकिंग शुरू की है हॉस्पिटल की। को 18 पॉइंट्स हैं सर मतलब, तो ये एक आगाज़ है, इसको कमी बेशी हम सर देखेंगे इसमें। उस रैंकिंग में सर ये बेसिकली जो अभी रिपोर्ट्स हमने रिसेंटली सर्वे करवाया, उसमें सर मसलन जो आप देखेंगे परसेंटेज मार्क्स बहुत कम है, वहाँ पे फिर सर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए सर। एमएस बदला है, मतलब का डॉक्टर बदला है, अगर कहीं शॉर्टफॉल है तो उसके लिए काम शुरू कर दिया है, कहीं इवनिंग की शिफ्ट की ज़रूरत है डॉक्टर, वो सर शुरू कर दिया है। तो एक सर आगाज़ है कमीशन इंस्पेक्शन टीम की, ये एक नया सर इनिशिएटिव हमारा। नेक्स्ट कीजिए सर। फ्यूचर में हमने सर रिसेंट जो जीबी है, इससे आगे चलें जी, इससे आगे हमारे पास वक्त बहुत कम है, 15 मिनट है, हमारा एजेंडा बहुत सारा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट कर फ्यूचर, ये आप इसको अनफिनिश ही रखना पड़ना है। ये सर एक हमने नया इनिशिएटिव ये करना जा रहे हैं सर कि वर्कर अगर 5 से कम भी हैं तो क्या वो वर्कर भी, उसका राइट नहीं है कि उसको सिक्योर किया जाए और उसको बेसिक इस पे ना जी, मैं इसी पे जो बात मैंने पहले किया ना, हम इस पे को बात ये कंप्रीहेंसिव इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चीज़ है कि वो बंदा आपको कुछ भी नहीं दे रहा, तो आप 5 बंदे लेने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं ले रहा है। तो ऐसा कुछ मॉड्यूल, ऐसी कोई नई चीज़ आउट ऑफ बॉक्स, कोई नई सजेशन कि उनको उस तरफ अट्रैक्ट किया जाए सर। मसलन कल किसी दोस्त से ये बात हो रही थी कि अगर आप एक दुकान का मालिक है, वैसे वो कुछ भी नहीं दे रहा है, बंदे उसके बाद 4-5 काम कर रहे हैं, वो किसी लेबर इंस्पेक्टर को थोड़े बहुत पैसे कभी उसने दे दिए, दे के वो माम चला रहा है। अगर आप उसको कहते हैं कि भाई आप 1-2 बंदों को अगर कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है, हम 5 नहीं करते, तो वो कुछ ना कुछ तो आएगा, और एक वो फिर डाटा बेस में आ जाएगा। जब भी कभी गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी साजी करना चाहेगी तो वो आपके पास डाटा कंप्लीट होगा। छोटा सनती यूनिट है, दुकान है, कोई है, हमाम है, कोई चीज़ है, अच्छा,
तो उसमें साथ अगर ऐसा मुमकिन हो, ये है तो ज़्यादा रूल्स में तो नहीं है लेकिन इसकी ख़ास एक प्रोविजन, अगर हम जैसे लोगों को अट्रैक्शन दे रहे हैं, अगर हम मालिक को कहते हैं कि मालिक को भी तो मुलाजम नहीं है ना, उसकी भी तो कोई नहीं मिलनी, उसे ग्रेजुएट नहीं मिलनी, अगर हम उसको कहते हैं कि ठीक है आप अगर आप अपनी भी जमा करवाना चाहते हैं, उनको ऑफर कर देते हैं कि आप उसी क्राइटेरिया में आप अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, हम आपको भी ऑफ़र करते हैं, आप अपनी शेयर देना शुरू कर दें तो आप भी उसी में शामिल हो सकेंगे, आप सोशल सिक्योरिटी ले सकेंगे। आप इसको ज़रा स्टडी करें तो वो एक अट्रैक्शन होगी कि वो अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेनिफिट लेने के लिए फिर वो एक दो बंदे आपको दे देगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ हम देखें, इंट्रोड्यूस करें। और ये दूसरा सर हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, इस हवाले से सर मज़ीद हम थोड़ा सा बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटाइजेशन में। नेक्स्ट कर लें जी, फिर अगली। अच्छा जी, अब आए, ये क्वेश्चन हमने दिया था। जी सर, जी सर। कि गुज़श्ता आपके हॉस्पिटल के अलावा जो आपने अमाउंट पे की है 23-24 में रीइंबर्स की है, ये ज़रा इसकी फ़िगर बोलें क्या है? ज़रा नवाब साहब इस पे ज़रा देखना है। मेरे साथ आप भी ज़रा 2 मिनट आप रुक जाएं, कोई नहीं, हमने भी जाना, मैंने तो बहुत दूर जाना, हमने तो लाहौर ही जाना। ये सर नहीं इलाज की मद में सर ये जी, ये हाँ जी, सोशल 6 नंबर पे है, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अलावा इलाज की मद में गुज़श्ता 5 साल के दौरान कितनी अदायगियाँ की गई? आप 2023-24 की फ़िगर बोलेंगे इसमें। ये सर 17 करोड़ और 32 लाख से ये आपने रीइंबर्स किए हैं 173 मिलियन। 173 मिलियन। अच्छा, इसके बाद ज़मीमा बे में जो डिटेल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ हेड ऑफिस, ये अलाउंसेज हैं सर। ये इसमें कौन कौन से अलाउंसेज हैं? ये अदर दैन सैलरी अलाउंसेज हैं या सैलरी? अदर दैन सैलरी है ना ये इसकी अमाउंट पढ़े ज़रा कितनी है? 185 मिलियन है सर जी। इसमें सर एक बेसिक तनख्वाह सर जो मुलाजिम सर पैसे के या अदरवाइज डेपुटेशन पे जो इधर आते हैं सर हेड ऑफिस में, इन 266 में से उनको सर अपनी एक बुनियादी तनख्वाह वो सर हेड ऑफिस अलाउंस मिलता है। और ये सर 266 के करीब टोटल सर एम्प्लॉई हैं, और क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप है सर ऑल थ्रू पंजाब, तो नहीं ये सब के लिए, ये सिर्फ हेड ऑफिस के मुलाजिम का बताया गया। ये सर हेड ऑफिस का ही 266 मुलाजिम है सर जो हेड ऑफिस में सर छोटे बड़े सारे सर गजटेड जो है वो टोटल है ना 266 मुलाजिम है ना हेड जी ऑफिस सर के। जी सर उसको आपने 100 नहीं, ये मुझे अमाउंट ज़्यादा लग रही है। 18 करोड़ सर 18 करोड़ 56 लाख है ना सर, उसमें गजटेड 19 सर जो है ना। अच्छा 185 मिलियन है वो, ठीक है। अच्छा ये रुपीज़ में अमाउंट लिखी है, ठीक है। ये बेसिक सैलरी उसकी हर मंथ उसकी सैलरी है, बेसिक सैलरी देते हैं हर बंदे को। जी सर, वो उसमें सर वो नाइब का सर या दूसरा स्टाफ है वो भी, क्योंकि रूटीन पे सर आप अप्रिशिएट करेंगे कि हॉस्पिटल की टाइमिंग सर 8 से 2 बजे है सर, तो ये हम तो क्योंकि गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड टाइमिंग फॉलो करते हैं सर। और सैटरडे अगर उनका कोई फील्ड में ऑफिस खुला हुआ है, हेड ऑफिस का काम तो आपको पता शाम को भी कोई चीज़ें आती जाती रहती हैं इस हवाले से। और ये कब से है? तो ये सब शुरू से ही है। ये देखें जी, ये ज़रा मेरी तो इस पर ऑब्जर्वेशन है कि अगर को पसंदीदा बंदे पे सारे हेड ऑफिस की तरफ ही भागेंगे, ये उसको डबल सैलरी मिल रही है, 1.5 गुना तो है ना कम। अब सर हमने एक पैक इसमें सर चेंज कर लिए सर हमने कि कोई बंदा 3 साल से ज़्यादा हेड ऑफिस में, 2 गुना ही है। लेकिन सर ये सर 3 साल से ज़्यादा बंदा कोई हेड ऑफिस में नहीं रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह है। मसलन सर जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वहाँ हमारा एग्जेक्टिव अलाउंस है, वो तो एग्जेक्टिव्स के लिए है ना, बाकी स्टाफ के लिए तो नहीं है। नहीं सर अब 1.5 टाइम है
इसी तरह सर हमारा वर्कर वेलफेयर फंड है, वहाँ भी इसी तरह स्पेशल अलाउंस है हेड ऑफिस का। ऑलमोस्ट इस तरह के हर इदारे में हेड ऑफिस में रखा जाता है। अजल से है ये कोई, हाँ डेफिनेटली एक इंसेंटिव है, और उसमें फिर हर वक्त वो सिफारिशें भी होती हैं कि अब हेड ऑफिस में लगाएं। वैसे फील्ड में तो सर अपना वो जो पैकेज है पूरा लेते हैं। लेकिन अदर देन दिस हेड ऑफिस अलाउंस इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? सर नहीं, फिर भी वैसे एक सवाल है मेरा कि अगर एक सैलरी है, आपने उसको 1.5 या 2 गुना सैलरी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? नहीं सर 1.5 एक बंदे ने काम करना है, वो फील्ड में हो या ऑफिस में हो या पीछे जहाँ बैठा हो, उसकी आपको क्यों ज़रूरत पेश आई? उसमें सर ये है कि एक तो जैसे सर फरमा रहे हैं, ये पैसे स्पेसिफिक नहीं था सर, एक सैलरी देते हैं, और अगर उसकी सर प्रेसिडेंट आप देखें दूसरे डिपार्टमेंट्स में सर ये हर जगह इस तरह है। ये हेड ऑफिस में अब जो टेन्योर पोस्टिंग की हम बात करें, हेड ऑफिस में आपके जो लोग बैठे हैं वो उनकी आपके पास डिटेल है कि 3 साल से ज़्यादा अरसा से कितने लोग वहाँ मौजूद, कितनी देर से वहाँ लोग? सर हेड ऑफिस में मेरा नहीं ख्याल कि कोई, अगर आप कैडर ऑफिसर देखें या गजटेड है, उनमें मेरा नहीं ख्याल सर कोई भी 3 साल का होगा, कोई एक आध के अलावा नहीं होगा। और अब तो सर पॉलिसी हमने जाएगी, बस अभी एक बात पे हमने सर पॉलिसी भी बना दी है कि सर हेड ऑफिस में 3 साल से ज़्यादा कोई नहीं होगा। अच्छा अब ज़रा चलो ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें हम ले जाएंगे। एक चीज़ पूछ लूँ सर? जी सर हेड ऑफिस नहीं सर, आप ये रूल बनाएं कहीं भी 3 साल से ज़्यादा बंदा ना रहे सर, ये इसका फ़ायदा सबको होगा। ये डायरेक्शन जारी कर दी है, कोई बंदा भी जो है ना वो 3 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा ये इसमें अब ये जो डॉक्टर्स और अमले की भर्ती और इसके सर्विस रूल जो आपने कोई बनाए हुए हैं, ये बड़ी कंप्लेंट है कि आप डॉक्टर्स को इंटर्नी भर्ती करके उसको वैसे ही चलाई रखते हैं, उनके कोई सर्विस रूल्स नहीं है। इस पे क्या, इस पे ज़रा ब्रीफ करें हम। नहीं सर इस तरह, वैसे इस तरह नहीं है, क्योंकि सर इसके सर्विस रूल्स हैं और ये थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली अपनी हायरिंग करते हैं जी। वो इंटर्नी वाला खाता जरा वो अदरवाइज है, वो एडहॉक अपॉइंटमेंट है। आखिरी इंडक्शन आपकी पीपीएससी के थ्रू कब हुई थी? ये तो सर अभी भी हो रही है, डॉक्टर्स की कंटिन्यूसली हो रही है। ये सर जून में कि जुलाई में सर हमारे पास तकरीबन 300 के करीब सर हमारे पास आए WMO और तो 150-200 के करीब सर MO। अच्छा। वो सर जब एग्जॉस्ट हो जाता है सर तो फिर पहली मेरिट लिस्ट आपको पता साल वैलिड रहती है सर, हमने पहली मेरिट लिस्ट मंगाई, फिर अब हमने सेकंड भी मंगाई। उस दौरान फिर सर आप अप्रिशिएट करेंगे कि जब आप 2-3 दफ़ा मेरिट लिस्ट के नीचे चले जाएँ, फिर लॉजिकली अच्छा स्टाफ आपको नहीं मिलता, फिर आपको दोबारा ही रिक्वेजिशन भेज दी। ठीक है। और उस दौरान सर ये फैसिलिटी क्योंकि हेल्थ केयर की है, वहाँ पे सर रिटेन ही होता है। और पहली पॉलिसी ये है सर कि जैसे ही रेगुलर बंदा आता है तो सबसे पहले जो लेटेस्ट सर होता है वो बंदा हम फाइल कर देते हैं। और इस पे बिल्कुल नहीं, लेटेस्ट जाना चाहिए या सीनियर जाना चाहिए? सर उसमें 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें जब हमने उसको मजीद दुनिया में तो फारग सीनियर होता है सर, उसमें ये फ़ायदा एक ये होता है कि मसलन एनेस्थीसिया है या कोई स्पेशलिटी है ना सर, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस जो एक हो जाता है तो वो बात। अच्छा चलो ये हो गई, ये बात हो गई। अच्छा नेक्स्ट जो बात है कि अब फिर प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है? वो इंडक्शन हो गई आप कितने साल बाद आप? इनका सर 4 ईयर्स आई थिंक है। जो सर पॉलिसी हमारी जैसे 17 से 18, 19, 20 4 ग्रेडों में 4 ईयर। अच्छा 4 ईयर पॉलिसी है। इसके मुताबिक सर वो सर नहीं सर 4 ईयर तो नहीं होता उसमें सर, होता ये 4 ईयर है ना सर। मतलब 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 उसका एक्विवेलेंट सर ये पीपीजी इनके अपने स्केल्स होते हैं 13, 14, 15। हर स्केल में सर रेशो रखी गई है। मसलन अगर वर्कर की टोटल नहीं मैं वो बात ऊपर कर रहा हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नीचे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके मतलब बताएं आप। सर उनकी मैं गुजारिश करता हूँ सर, हमारे पास तकरीबन 1050 के करीब MO की पोस्टें हैं सर जी। ये वो कैडर है जो सर MO से WMO है, 18 SWMO है, सरकार की तरह APMO या हम उसे कह देते हैं सर 20 ग्रेड तक। इनको सर 20 तक प्रमोशन होती है, रेगुलर DPCs होती हैं। अच्छा और वो DPC कितने साल बाद करते हैं आप एक बंदे? सर DPC
हर दूसरे तीसरे महीने हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले अच्छा हाँ, ये इसमें अच्छा, अब हर ठीक। तीसरे महीने। अच्छा। अभी सर कोई मेरा ख्याल 15-20 दिन पहले। अच्छा, जो देखें मैं इसमें बड़ा क्रिटिक हूँ जो अब हमारा निज़ाम है ना टेन्योर बेस्ड प्रमोशन का, सर आपने कोई ऐसा सिस्टम इसमें रखा है कि परफॉर्मेंस जैसे हम बात कर रहे हैं अब कि सर वो मैंने एक कमेंट दे दिया था एजुकेशन की मीटिंग में, वो मैं भुगता रहा हूँ पूरे 2 साल तो उसमें जो ये है कि जो लोग इंडक्ट हो गए, ज़ाहिर आपके तो PBSE के थ्रू आ रहे हैं, आपका तो खैर इशू नहीं है। अच्छा, अब उसमें एक बंदा है वो तसाहल से काम लेता है, वो पूरा काम नहीं करता, एक बंदा पूरी अपनी मेहनत करता है, हिम्मत करता है, तो कोई जो आपका ACR है वो तो ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो हर बंदा हाथ में लिए फिर रहा होता है, ठीक है ना, और ख़ुद लिखवा रहा होता है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म आप डिज़ाइन करें कि उनके कोई जो सालाना बुनियाद पे, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे कोई मार्क्स जो हैं वो ऐड करें, को उनकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की कोई उन्होंने कोई फर्दर सर्टिफिकेशन ली है, कोई सेमिनार कितने अटेंड किए हैं, कोई क्या उन्होंने अपनी स्किल बेहतर की है, उन चीज़ों को साथ प्रमोशन क्राइटेरिया में शामिल करें। ये टेन्योर बेस जो है ना, इससे निकलें खुदा के लिए। साथ साथ ये रखें, इसको एक साइड टेन्योर के भी रखें, लेकिन साथ साथ ये चीज़ें जो है ना इसको आप हिस्सा बनाएं आपकी प्रमोशन पॉलिसी का, अगर इदारों ने बेहतर बनाए। तो मेरा ख्याल है जी कि बाकी चीज़ें हम पेंड करते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो आज चूँकि जुमा है, टाइम देता मेहरबानी मैडम से लाइजन भी कर लेना, मैडम से लाइजन भी कर लें। मेरा नंबर गलत है जल्दी फायर एजुकेशन के बारे में जो लॉ कॉलेज में काम करते हैं, स्पीकर साहब ने कहा है कि इसका ठीक ईद की फौरी बाद इसकी मीटिंग, ठीक, अच्छी बात, मैंने कॉपी आपको ठीक हो गया, थैंक यू।